जी जान रही अनम्यूट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तीन या तीन से ज़्यादा जिन्होंने फॉर्म्स में सबमिट कर दिए हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। तो अभी जीशान भाई ने किया, अभी जीशान से भाई से बात करते हैं। जिन्होंने दो या दो से ज़्यादा सबमिट कर दिए हैं वो भी हाथ खड़ा कर दें। अच्छा, ये रिकॉर्ड नहीं था, मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि सबसे अच्छा मुझे अभी अली, और मुझे अभी उनका भी मैसेज आया था, क्या नाम है, अंजुम का, कराची से। एक मिनट देख लूँ उन्होंने कहाँ तक कहा था। अंजुम का, वो क्या कह रहे थे, मैं सर। अंजुम ने दो किए हैकेथॉन के। अच्छा, शुरू करते हैं जीशान भाई से। जीशान भाई, जिशान भाई आप अनम्यूट हैं। जी वो लिख रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज आ रही है मेरी? जीशान भाई आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। अच्छा, एक सेकंड सर, मैं देखूंगा। मेरा माइक, ये ये करें, आप इतनी देर में चेक कर लें। इतनी देर में हम अली से बात करते हैं, अली अहमद से। अस्सलाम वालेकुम सर। अली, अस्सलाम वालेकुम अपने सर। आपने कितने कंप्लीट किए हैं अभी? सर दो, दूसरा दो कर लिए? कंप्लीट रह गया बस। जी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अपने बारे में बताएं, कहाँ रहते हैं? अ, चिन्योट में। तो यानी आप लाहौर में, हमारे ब्रांच में लाहौर में न- पढ़ रहे हैं? नहीं सर। नहीं, फैसलाबाद। ये फैसला जी फैसलाबाद चिन्योट। फैसलाबाद में है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी। अ, और बताइए कि क्या मुश्किल हुई, आसान हुई, क्या हुआ? सर कुछ एरर्स आए थे तो हाँ। वो ठीक हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो कोशिश करते रहे और कोशिश करते करते ठीक हो गए। बिल्कुल सही है। जीशान भाई आप ठीक हो गए, आवाज़ ठीक हुई कुछ? जी सर, वो स्पीकर भी लग रहा है, मेरा माइक दूसरा था। आई थिंक सो मेरी आवाज आ रही होगी कि अभी अब भी सही है। थोड़ी है। ओके। अच्छा, बिल्कुल सही है, माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। क्या कहते हैं, अच्छा ये बताइए कि ज़रा सा अपना काम दिखाएं। आपने सर कितने मैं कर लिए? दिखा, सर हो तो मेरे सारे ही गए हैं, बस एक इशू आ रहा है, वो मैं अब देखता हूँ मैं उसे कैसे सॉल्व करूंगा। होता सर ये, वो आपको मैंने बताया था शायद, कि वो ना टनल पे मैंने चला रखी है वेबसाइट। तो जब भी हाँ एपीआई चेंज होती है तो मुझे हर बार जाके वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, उस वजह से वो साइट मेरी ना थोड़ी डाउन हो जाती है। अभी भी वही चीज चल रही है। मैं वैसे हाँ। आपको दिखा देता हूँ। ये तो आप लोकल पे दिखा दो ना। सर लोकल पे वो ना मेरी वो नहीं चलेगी। क्या कहते हैं उसको, स्क्रीन वन। ओके। अच्छा, आपने पांचों कर लिए, तो पहले से शुरू करते हैं ना। पहले में जी तो सर, दिखाना पहले था। पहला शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ से जाके हम्म, ये वाला। और आपने हैकेथॉन वन के भी दोनों कंप्लीट कर लिए हैं? जी जी सर, वो भी लाइव, वो तो बिल्कुल सही से लाइव है। ये वाला मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे बार बार वो क्लाउड फ्लेयर का वो ओपन करना पड़ता है। उस वजह से फिर मेरी वो, मुझे दो जाके ना बार बार, अब लेट्स सपोज अभी मेरे पास लाइव ये आया ना यूआरएल, या मुझे जाके एक दफा चैट किट में वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा, उसमें 10-15 मिनट बाद वो एक्टिव होगा। और फिर मुझे यही जाके ना मेरे उसके साथ बैकएंड के साथ करना पड़ता है। तो इसलिए वो एक दफा ना बंद हो जाता है। खैर मैं आपको फर्स्ट वाले से एक दफा दिखा देता हूँ। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ अच्छा सर, स्टार्टिंग मैंने इसी कुछ इस तरह से ली थी कि जो आपने दिया था ना, क्या कहते हैं हमें,
हैकाथॉन, उसको मैंने हम्म, पीडीएफ में कन्वर्ट करके तो अपने पास रख लिया। और उसके बाद हम्म, सबसे पहले मैंने स्पेककिट इंस्टॉल की, स्पेककिट प्लस। वो इंस्टॉल करने के फौरन बाद मैंने क्लाउड को ओपन किया, और क्लाउड को मैंने कहा कि ये मेरी हैकाथॉन है, इसके लिए मुझे पूरी कॉन्स्टिट्यूशंस की फाइल लिख दो। तो उसने वही किया, उसने मेमोरी में जाके ये मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल लिख दी। हम्म, इस कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल में उसने मुझे जो नहीं मेरे सारे फेज जो है ना वो मेंशन करके दे दिए कि भाई पाइथन यूज कर रहा है, यूवी यूज कर रहा है, पाई टेस्ट से मैंने टेस्ट लिखने हैं। पहले जो फर्स्ट फेज होगा वो इन मेमोरी होगा। इसी तरह फिर आगे जब हम जाते जाएंगे तो ये उस तरफ से उसको आगे लेता गया, तो ये हमने फर्स्ट फेज के लिए कर लिया। अच्छा, उसके बाद फिर से मैंने कहा कि जब तुमने ये लिख लिया, अब मुझे जो नहीं है सबसे पहले लिख के दो जो हमारा फेज वन है उसके लिए हम्म, स्पेक्स। तो उसने क्या किया, अच्छा ठीक है, फेज वन के लिए स्पेक्स लिखने। फेज वन जो है वो हमारा कंसोल टू डू ऐप है, जो सिर्फ कंसोल में चलेगा, जो इन मेमोरी है, जो हमारी रिक्वेस्ट थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने इसे लिखवाया जो हमारे पास होता है इसका स्पेक। वो स्पेक इसने मुझे लिख के दिया कि सिनेरियो ये है, यूजर जो है ना वो एक टास्क ऐड करना चाहता है तो ये सिनेरियो होगा, यूजर जो है वो एक टास्क कंप्लीट मार्क करना चाहता है तो वो उसके लिए ये सिनेरियो होगा, यूजर अगर एक टास्क अपडेट करना चाहता है तो उसके लिए ये सिनेरियो होगा, डिलीट करना चाहता है तो उसके लिए ये सिनेरियो होगा, और सो ऑन। और उसके लिए नेविगेशन एक मेन्यू जो हमारे पास बनता है वो होगा। और सेम हम इसको आगे चलते हैं कि स्पेक्स हमने कंप्लीट किए, तो स्पेक्स के बाद उसके बाद हम जो बनाते हैं हमारे पास उसके प्लान्स बने। प्लान्स के साथ हमारे पास इसका डाटा मॉडल भी बन गया कि एक आईडी होगी, एक टाइटल होगी, एक डिस्क्रिप्शन होगी, कंप्लीटेड होगा और क्रिएटेड एट का एक टाइम होगा, किस टाइम पे क्रिएट हुआ। साथ उसके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं, और साथ उसकी एक चेकलिस्ट में रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं कि ये आपकी लैंग्वेज से बाहर नहीं जाना, आपने फोकस रहना है। उसके अलावा जो जहाँ भी जो हिस्सा आपको उसको मेरे से डिटेल चाहिए, वो मुझसे क्वालिफिकेशन में डिटेल्स मांग सकता है। जब प्लान कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने उसे लिखवाया टास्क। अब टास्क में मैंने उसे क्या रखा था कि क्योंकि मैंने यूवी इस्तेमाल करना है, उसने यूवी से जो है मैंने कहा टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट करनी है, तो उसने कहा ठीक है, मैंने पाई टेस्ट इंस्टॉल करना है। तो फर्स्ट फेज में उसने टेस्ट जो नहीं है वो लिखे। अच्छा, उसके साथ मैंने जो जो टास्क टास्क पैरेलल में चल सकते थे जिसके साथ पी लिखा है, तो मैंने उसे कह दिया कि जितने भी टास्क पैरेलल में चल सकते हैं उसके लिए तुम बेशक जो है ना सब एजेंट्स को यूज कर लो, और उनके साथ स्किल्स को यूज कर लो। उनकी तरफ मैं आता हूँ। उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि जाके, अच्छा मैंने जितने भी फेजेस हैं उनको ना अलग अलग फोल्डर्स में सेपरेट सेपरेट बनाया हुआ है ताकि हम उनको सेपरेट सेपरेट टेस्ट कर सकें। ए, हम फेज वन में आ जाते हैं। अच्छा, फेज वन में हमारे पास सिंपल टू डू है, उसमें हमारे पास एक मेन फाइल है। और हमने क्या किया हुआ, एक मैनेजर बना रखा है, वो मैनेजर टास्क मैनेजर बेसिकली क्लास उसने बना के दे रखी है, उसमें तमाम हमारे फंक्शंस रखे हैं। और यूआई में जो हमारे पास अभी जो वो हम रन करते हैं तो हमें दिखा देगा। उसके अलावा उसने टेस्ट भी बना के रखे हैं, तो अगर हम चाहें तो वो टेस्ट भी रन कर सकते हैं, वो सारे ऑल पास करेगा। तो मतलब कि वही जो हम पहले टेस्ट बनाए उसने, उसके बाद फिर टेस्ट बनाने के बाद जो उसने पहले टेस्ट पास हुए, उसके बाद फिर वो यूआई पे गया, तो वो टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट भी इसने यूज की है इसमें। मैं जरा रिव्यू में से देख रहा हूँ कि हम इसको रन कैसे करेंगे। सीडी किया, सिंक किया, ये एक दो हम टेस्ट भी रन करके देख लेते हैं। साथ इसके मैंने रीडमी भी ऐड कर दी है कि इन केस जो है वो मुझे बाद में चेक करना पड़े, तो ये दिखा रहा है कि 63 टोटल इसने टेस्ट मेरे लिखे थे, 36, और 36 के 36 पास है पाई टेस्ट के जरिए। हम्म। उसके बाद हम देखते हैं इसको एक बार क्लियर करके। आप अंदाजा करें ना, तो 36 टेस्ट आपने खुद लिखने में कितनी तकलीफ होती। और सर मजे की बात है, मैं तो वो चीजें सोच नहीं सकता था ना जो इसने बताई कि ये तरीके से भी टेस्ट कर लो, ये भी टेस्ट। जब मैंने इसके टेस्ट देखे ना, मैंने कहा हाँ ये वाला तो मैंने सोचा ही नहीं होता कभी भी। तो उसने जो टेस्ट किया है, अच्छा इसमें हमने वो मेन्यू आ गया। आप वन दबाएंगे तो वो बता देगा कि भाई अभी कोई टास्क नहीं है, टू दबाएंगे तो आपसे कह देगा अच्छा टास्क का टाइटल दे दो। मैंने कहा लेट्स सपोज बाय, पूछेगा कुछ डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैंने कहा नहीं देनी। मैंने उसने कहा टास्क वन के साथ मैंने आईडी आपकी ऐड कर दी।
आप दोबारा वन करके चेक करते हैं तो वो दिखा देगा कि अभी आपके पास स्टेटस में अगर आप देखें तो उसने कुछ भी नहीं दिया हुआ, खाली है। और टाइटल दिया है। अब मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज 3 पे जाता हूँ, मार्क एज अपडेट, तो मैं वन आईडी दबा के उसको मार्क कर सकता हूँ कि वो आपके पास जो हाँ है ठीक वो है। होगी। जीशान भाई सेकंड पे हम्म, चले। ठीक है, ये तो सिंपल था, इसको हम क्रॉस कर, इसको हम रोक देते हैं। ऐसे करते हैं बम्बा, दोबारा से करते हैं। अभी हम सीडी करते हैं। फेज, फेज हमारे पास आ जाएगा 2, फेज 2 वेब वाला। अच्छा, जब फेज 2 वेब वाले पे मैं आया ना, तो यहाँ आके मुझे अब चूंकि चाहिए था बैकएंड भी चाहिए था, फ्रंट एंड भी चाहिए था। और मैंने कहा कि इसमें मुझे ऑथेंटिकेशन वगैरह भी थोड़ी बहुत चाहिए होगी इन फ्यूचर। तब मैंने क्या किया कि मैंने इससे पिछला प्रोजेक्ट बनाया था, जो मेरा हैकाथॉन 1 था, उसके बीच में मैंने कुछ सब एजेंट्स और स्किल्स बना के रखे थे, जो कि नेक्स्ट जेएस का एक था। अगर मैं देखूं मेरे पास सब एजेंट्स में है। हाँ, मैंने क्या किया हुआ था, मेरे पास एक फ्रंट एंड एक्सपर्ट था। उसे मैंने क्या रखा था, नेक्स्ट जेएस 16 के तुम एक्सपर्ट हो, तुम्हें नेक्स्ट जेएस का पता है, तुम्हें ड्रिजल ओआरएम का पता है, तुम्हें बैटर ऑथ का पता है। उसके अलावा तुम नेक्स्ट जेएस की डेवलपमेंट में कुछ चीजें, अच्छा जैसे कि नेक्स्ट जेएस 16 आई है तो उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे कि आपकी जो ए सिंक होता है, क्या कहते हैं, जब आप किसी भी सब पेज पे जाते हो तो उसमें आपको हमेशा ए सिंक का वेट लगाना होता है। इस तरह की चीजें फिर मैंने इससे बताई। मैंने एजेंट क्रिएट किया, उसके बाद मैंने इस एजेंट के लिए स्किल्स क्रिएट की है, जैसे नेक्स्ट जेएस का स्किल है। अच्छा, स्किल में मैंने क्या किया हुआ है जो कि काफी सारे लोग मैंने देखा है नहीं करते। मैंने एक स्किल डॉट एमडी की फाइल तो बनाई है, स्किल डॉट एमडी की फाइल, ठीक है। लेकिन स्किल डॉट एमडी के साथ मैंने उसके रेफरेंस डॉट एमडी भी दी हुई है, और मैंने साथ उसको दे रखी है एग्जाम्पल्स। अच्छा, इसमें शायद मैंने दी टेम्पलेट, इसमें मैंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि लेट्स सपोज कोई ऐसी चीज है जो कि मुझे पता है कि मेरा एजेंट नहीं जान पाएगा, उसे नहीं पता। अब जैसे कि मुझे पता है कि मैं जो हमेशा यूज करना होता है PNPM, मैं NPX नहीं यूज करता। तो वो जब रन करने लगता है तो उसके पास तीनों तरीके हैं। वो मुझसे पूछ लेता है कि सर आप PNPM यूज करना चाह रहे हैं, आपके पास यान है, आप वन यूज करना चाह रहे हैं, आप NPX यूज करना चाह रहे हैं। वरना बाय डिफॉल्ट ये PNPM यूज करने लग पड़ता था। तो एक तो मैंने इसे ये बता दिया। बाकी मैंने उसे बता दिया कि भाई अगर लेआउट आपने बनानी है तो वो मेरे तरीके से बनानी है, माई ऐप होगा, टेम्पलेट, ये पूरा एक टेम्पलेट दे दिया, वो इसी टेम्पलेट को उठाता है और इसमें नई वैल्यूज फिल कर देता है। ये हो गया। अच्छा, हो गया। चलते हैं इसकी, इसमें हम आगे फेज में CD, अच्छा निशान भाई, जी मैंने सर। आपका देख लिया। अब क्या होगा हम्म। कि आपके वैसे तो 3 जजेस ने आपको काम देखना था और नंबर देने थे 100 में से, मगर जुनेद भाई आपके दोस्त हैं, तो मतलब आपका हर वक्त का ताल्लुक है ना, तो फेयर बात नहीं नहीं। होगी सबके साथ। तो रेहान भाई और वानिया, जब आप ये काम अपना बिल्कुल परफेक्ट कर लेना और ठीक कर लें, तो अगले दो जी तीन सर। दिन में आप इन जी सर। दोनों को दिखा दीजिएगा जी सर। और उनसे मार्क्स ले लीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप नंबर 1 के कंटेंडर आप ही हैं, जी सर। क्योंकि बाकी सबने तो सातों कंप्लीट नहीं किए। नॉर्मली तो 3 जज चेक करते, मगर जुनेद भाई आपका चेक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कम मार्क्स दिए तो आप खफा होंगे, और ज़्यादा दिए तो सब लोग कहेंगे, सब लोग खफा होंगे। तो वो बेचारा जुनेद भाई फंस जाएंगे, दोनों तरफ कुछ नहीं कर सकेंगे वो। तो ठीक है सही है। सर। माशाल्लाह बहुत ठीक है। ज़बरदस्त काम है। तालियां आपके लिए, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब इंशाल्लाह अभी तो आप पहले कंटेंडर हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए। अच्छा, ज़बरदस्त यार ईशान भाई। अच्छा, अली। हाँ जी, अली अनम्यूट कर लें। अच्छा, जी सर। मैं ईशान भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जी हमारे सर। साथ में, ताकि आप जरा सवालात पूछें इन लोगों से। जी सर। आपको सबसे ज़्यादा ये अभी तो 95% चांस है कि आप ही विन कर लेंगे ये, मगर पोजीशन दूसरी भी है। तो अली, आप अपना दिखाएं काम, जीशान भाई को, जुनेद को, वानिया को और रेहान को। सर मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, अब्दुल कादिर।
अब कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक वालेकुम है। सलाम। अच्छा, यानी कि हमारे यहाँ पे इशू था स्क्रीन का। जी हमारे एंड पे वो डिसेबल की हुई थी, अब कर सकते हैं। अली हमास आप स्क्रीन शेयर ओके करिए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही जी। जीशान भाई ऑफलाइन ना, फिर आप जीशान भाई का चेक कर लीजिएगा, आप और वानिया। जी ओके ठीक है सर। सर। ये मेरा पहला फेज है जिसमें ये कंसोल ऐप बनेंगे। ऐड टास्क, व्यू टास्क लिस्ट, अपडेट टास्क, डिलीट टास्क एंड मार्क कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ये मेरे इसके अंदर स्पेसिफाई मेमोरी कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल है। ये टेम्पलेट पड़ी हुई है, दी थी, क्लाउड से मंगाई थी। और ये हमारी बाकी कोडिंग की फाइल्स हैं। मेन डॉट पी वाई, टेक्स्ट टेस्ट टू डू ऐप, टेस्ट ऐप, ये रीडमी फाइल और ये क्लाउड की फाइल। एंड ये जो मेरा सेकंड है उस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके अंदर बेटर ऑथ को ऐड कर रहा हूँ। मतलब कंप्लीट हो गया लास्ट बेटर, तो ऑथ रह गया, उसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसके साथ। ये मैं सेकंड बना रहा हूँ, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा सेकंड भी। इंशाल्लाह, जबरदस्त। जबरदस्त। जीशान भाई एक बात बताइए कि आपने जी। हैकेथॉन 1 भी कंप्लीट किया हुआ है ना? जी सर। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो बल्कि हम आपका कोड जुनेद किताब में इस्तेमाल भी कर सकता है, वो देखेगा जुनेद लिहाज से। चलो। अ, अ, मगर कमिट आप खुद ही करेंगे, वो देखते हैं, अभी पहले जुनेद भाई कोऑर्डिनेट कर लें वो आपको। जी। अ, जी अच्छा। सर। हमज भाई आपका, अली आपका हैकेथॉन 1 भी कंप्लीट हुआ है? जी सर, हैकाथन वन कंप्लीट है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। फैसलाबाद में वो सब माशाल्लाह बहुत। सबमिट कर दिया हुआ है। जी जी, बिल्कुल सही। तो आप जब ये, हमने अब ये तरीका है कि जो भी सात कंप्लीट करेंगे ना, उसको फिर हम ग्रेड देंगे, इशू करेंगे। रेहान भाई ये सही है? जी बिल्कुल सर। हाँ। वानिया आप हैं? जी सर, मैं मौजूद हूँ। अच्छा। तो असल में ये पेनिवर्सिटी, और जो है ना जुनेद भाई की, वो उसके रेहान की आवाज़ भी पेनिवर्सिटी से आती है, आपकी भी आवाज़ पेनिवर्सिटी से आती है, तो मैं ये समझ में नहीं आता ये कौन है। तो आप भी जीशान भाई का चेक कर लीजिएगा। किसी या भी ये थोड़ी सी इसमें इश्यूज रह गए, तो वो उसको करेक्ट कर लेंगे 2-3 दिन में, तो फिर ये आपसे और रेहान से चेक करवा लेंगे। ठीक है सर। हाँ, अच्छा। ठीक है सर। अली, अभी हम आपका ओवरऑल ग्रेडिंग वाला चेक नहीं कर रहे। वो जब आप सातों कंप्लीट करेंगे ना, तो फिर बहुत खुशी होगी आपको। अ, अच्छा, अब अब्दुल कादिर, अस्सलाम आप, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपने कितने कंप्लीट किए हैं? सर मैंने हैकाथॉन 1 भी कंप्लीट कर लिया और हैकाथॉन 2 का फेज 1 कंप्लीट कर लिया है। जबरदस्त, दिखाओ फेज 1। जी सर। एक सेकंड रुकिएगा, मैंने एक चीज नहीं की जीशान। जी सर। आपकी हमद से या जुनेद, आपको कोई या वानिया सवाल पूछना था अली से? नहीं सर, उन्होंने जो फाइलें देखनी थी मैंने उन्हें खुद ही दिखा दी, तो फिर मैंने कहा ठीक है यही देखनी है चार पांच, क्योंकि कुछ लोग नहीं कर रहे स्पेसिफाई प्लस, तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने पहले ही दिखा दी। हाँ, सही है। कादिर भाई आप बताएं, आप बताइए, दिखाएं। जी सर। हाँ। तो सर सबसे पहले जो है जो क्लाउड की इंस्टॉलेशन थी वो कर ली है। एंड उसके बाद जो है स्पेसिफाई प्लस को भी इंस्टॉल कर लिया है, जिस तरह से गाइड में हमारी एआई नेटिव की बुक में बताया गया था। देन उसके बाद जो है मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया हैकाथॉन के नाम से, और उसके अंदर जो है दो सेपरेट कर दिए। एक रोबोटिक टेक बुक और दूसरी जो है अभी हमारी जो टू डू ऐप है, जिसको हम एवोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं उस पर। तो सर अभी मैं आपको फेज 1 दिखा रहा हूँ हैकाथॉन 2 का। तो सर इसमें मैंने सही। जो है सबसे पहले स्पेसिफाई प्लस को इनिट कर लिया और क्लाउड कोड के साथ इनिशियलाइज कर लिया। एंड देन उसके बाद जो है मैंने क्लाउड की जो है मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन ली हुई है। तो उसको यूज़ करते हुए मैंने क्लाउड की कमांड चला ली। देन सर सबसे पहले जो है मैंने उसके साथ डिस्कशन की और मैंने उसको बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊँ। तो उसने कहा कि अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात थी। देन मैंने जो है जो हमारी आपने जो डॉक्यूमेंट रेडी किया हुआ है उसको कॉपी किया एंड अपनी डॉट एमडी फाइल में जो है कॉपी पेस्ट कर लिया। देन जो है मैंने उसको रेफरेंस दिया @ के थ्रू क्लाउड कोड को, एंड मैंने उसको कहा कि टोटल जो है पहले आप इसको रिव्यू कर लो
एंड देन जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसने रिव्यू किया, देन उसने मुझे बोला कि आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके लिए प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, तो उसका हम कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से लिखें। तो मैंने बोला उसको कि हम जो है वर्जन वाइज चलते हैं, और सबसे पहले जो है फेज 1 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। तो उसकी सारी डिस्कशन हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। ठीक है सर, फिर हमारी जो है स्पेसिफाई प्लस की जो जितनी भी कमांड्स हैं, sp.constitution, उसको रन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देन जो है सर हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशंस बनाई। फिर उसके बाद जो है सर क्या बोलते हैं, प्लानिंग की, एडीआर बनाया और टास्क बनाए। देन सर मैंने कहा कि अब मेरे पास टास्क बन गए, स्पेक्स रेडी हो चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो है मैंने एजेंट्स बनाए और स्किल्स बनाई एजेंट्स की। तो एजेंट्स जो है मेरे ये सारे हैं, कोड आर्किटेक्ट डॉट एम डी, कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लाइंस, ये सारे एजेंट्स बनाए हैं मैंने। ठीक है। अच्छा, ये एजेंट जो है बनाने से पहले मैंने जो है क्लाउड को ही कहा कि जो हम फेज 1 जो जिस पे वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें एक आपको क्या सेकंड। क्या लगता है कि कादिर भाई, आपको दोस्त आपके क्या कहते हैं, ताकि हम आपको वही बोलें। सर मेरे दोस्त मुझे कादरी कहते हैं। अच्छा कादिर भाई, ये बताओ कि तुम जरा सा अपना बैकग्राउंड बताओ, कहाँ से हो, जी। किस शहर से हो। जी सर मैं कराची से हूँ, एंड मेरी उम्र जो है 17 साल है, और अभी मैं हम्म, फर्स्ट ईयर में हूँ। सही है सही है। तो तुम मुझसे 1 साल बड़े हो, मैं 16 का हूँ। जी तो सर। सही है, जबरदस्त बेटा। तो अच्छा आप बताओ और। जी सर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो सर ये सारे काम किए, एजेंट्स बनाए। देन मैंने उससे कहा कि अब जो है हम स्किल्स भी बनाते हैं प्रोजेक्ट से रहते हुए। तो उसने मुझे जो है 5 स्किल्स सजेस्ट की, जिसमें एक CLI कमांड की थी, और स्पेक टू कोड की थी, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, और सब कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद था, तो उससे रिलेटेड जो है इसने मुझे कमांड्स बताई। देन मैं जो है क्लाउड की जो एजेंट स्किल की जो डॉक्यूमेंटेशन बनी हुई है, हमारी ए नेटिव की बुक में भी वो मौजूद है, बट मैंने वहाँ पर जो उनकी क्लाउड की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उस पर गया। सबसे पहले तो मैंने उनकी हायरार्की देखी कि किस तरह से स्किल्स बनानी है, जिसमें हमारे पास एक रेफरेंस का अलग से फोल्डर था, सॉरी, रेफरेंस की मार्कडाउन फाइल थी, स्क्रिप्ट का फोल्डर था, एंड इसी तरह से जो है पूरी थी। तो मैंने क्या कहा कि अब जो है मैं गया क्लाउड के ही, क्लाउड कोड पे नहीं गया, बल्कि मैं उस पे गया जो क्लाउड चैट है वेब पे। देन मैंने उसको कहा कि भाई मेरे पास ये 5 स्किल्स मुझे बनानी है इस हायरार्की को लेते हुए। एंड जो है हमारे पास skill.md होती है, उसका एक फॉर्मेट होता है कि नेम कैसे आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वर्कफ्लो। तो इसमें जो है फॉर्मेट होता है, नाम आएगा, और उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शंस और ये सारी चीज़ें जो हैं पहले से वहाँ पे उसमें गिवन है उनकी डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैंने उसको उस अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की उससे जो है डिफाइन की। एंड देन उसके बाद जो है उसने मुझे सजेस्ट की कि आप ये कर सकते हो, एंड मैंने उससे कोड भी जनरेट करवा के यहाँ पे स्किल्स बना दी। देन मैंने उसको कहा कि अब हमारी जो है जो फेज 1 की जो स्किल्स थी वो तो क्रिएट हो गई जो हमें ज़रूरत थी। अब हम एक काम करते हैं कि एजेंट्स हैं उनसे भी रिलेटेड स्किल्स बनाते हैं। देन वही सेम प्रोसेस किया, जिसमें ये आर्किटेक्चर, डिबगिंग, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन और एक्सेट्रा सारी स्किल्स क्रिएट की। ठीक है सर। ये सारी चीज़ें करने के बाद अच्छा, मैं एक चीज़ शुरू में ऐड करना भूल गया कि मैंने जो है 3 MCP सर्वर्स ऐड किए हुए हैं, जो फेज हैकाथॉन 1 में भी ऐड हुए हुए थे। एक था कॉन्टेक्ट 7, दूसरा था प्ले राइट का, एंड थर्ड जो है गिटअप का एमसीबी सर्वर। अच्छा सर, गिटअप के एमसीबी सर्वर की कहीं जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, तो उस पर मैंने थोड़ी सी जिद्दोजहद करके उसको भी इनिशियलाइज कर लिया, और जो है उस सर्वर सर्वर को ऐड कर लिया। देन कादिर भाई उसके बाद थैंक यू। थैंक यू, क्योंकि बहुत से लोग बैठे हुए हैं, मगर तुमने बहुत इंप्रेसिव काम किया है। जी सर। जीशान, वानिया, जुनेद, रेहान, किसी ने कोई सवाल पूछना है कादिर से। सर मैंने उसको रन करके नहीं दिखाया। अच्छा कादिर। दिखाओ। जी अ, सर। अच्छा पहले आप रन करो। जी सर मैं रन करता हूँ। जी सर रन कर दिया। अब इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊं। बिल्कुल। जी सर। तो सर सबसे पहले ऐड टास्क का है। अच्छा, हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसमें जो है बिगनर टू एडवांस एवोल्यूशन दी हुई थी। तो मैंने ये कहा कि मैंने ये करा कि जो बिगनर वाली थी, बिगनर से एडवांस वाली जितनी भी कैपेबिलिटीज थी, वो सब में जो है CLI में बना लिए। तो सबसे पहले हमें टास्क ऐड करना है, तो मैं टाइटल देना पड़ेगा, तो मैं टाइटल इसको दे देता हूँ जिम, जिम वर्कआउट। ठीक है।
उसके बाद मैं रेहान, उससे वो अमीन ने हाथ खड़ा किया हुआ है, उसको एक्सेस दे दो। ठीक है सुमेर ये भाई। सर आपका। एक्सेस है मेरे पास, वो मैं प्रोजेक्ट चेक कराने के लिए हैंडल्स करा रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। सर मैं कंटिन्यू करूँ? नहीं नहीं बेटा, कंप्लीट कर, बात करो। जी सर। तो सर उसके बाद जो है डिस्क्रिप्शन देनी है, तो डिस्क्रिप्शन हम दे देते हैं फिटनेस। ठीक है। फॉर फिटनेस या हम इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। देन उसने मुझे प्रायोरिटी बोली तो मीडियम, क्योंकि मैं फिट हूँ, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और फिर इसने टैग्स मांगे, उसको मैंने पर्सनल दे दिया, हेल्थ दे दी, एंड आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट मैं इसको कर देता हूँ कि मुझे जो है सपोज कर लेते हैं अभी 2025 से लेकर 12 और 12 तारीख तक, मतलब 12 दिसंबर तक मुझे इसको कंप्लीट करना है। और ड्यू टाइम जो है वो अभी मैं नहीं डालता, एंड रिकरिंग्स जो है वो मैं वीकली मंथली जो भी डालना चाहूँ, बट अभी मैं इसमें स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद लिस्ट में आते हैं। तो अब लिस्ट में मुझसे पूछेगा कि आप कौन सी वाली देखना चाह रहे हैं, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, और उसने जो है सॉर्टिंग कर दी है, तो मैं उसको बोल देता हूँ इनकम्प्लीट, क्योंकि ऑल भी देख सकता हूँ लेकिन कंप्लीट अभी कोई नहीं है, तो इनकम्प्लीट पे जाते हैं। फिर वो मुझे बोल रहा है कि मैं प्रायोरिटी से फिल्टर करूं, तो मैं उसको कर देता हूँ हाई, क्योंकि अभी हमने हाई नहीं, सॉरी, मीडियम कर देता हूँ, क्योंकि अभी हमने मीडियम डाली थी। उसके बाद टैग से फिल्टर करने का कह रहा है, अभी मैं उससे नहीं करता। बाद में कभी सर्च करना होगा तो कर लूंगा, जैसे हमने हेल्थ या पर्सनल डाली थी तो वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है। टैग से, कीवर्ड से भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मुझे पूछ रहा है कि सॉर्ट बाय आईडी, टाइटल, ड्यू डेट, तो ड्यू डेट डाल देते हैं, ठीक है। और ये पूछ रहा है कि असेंडिंग से बताएं या डिसेंडिंग से, मैं उसको बोल देता हूँ, मैं स्किप कर देता हूँ उसको, तो ये मुझे असेंडिंग से बता देगा। तो ये मेरी आ गई, ठीक है। अब जो है इसको अपडेट करना है मुझे। क्या अपडेट करना है? इसकी प्रायोरिटी को मेरे को अपडेट करना है। तो मैं थर्ड पे क्लिक करता हूँ, टास्क आईडी थी हमारे पास 1, जो ऊपर मेंशन हुई हुई है ये रही, ठीक है। इसको जो है 1 डाल देते हैं। उसके बाद जो है टाइटल चेंज करने का कह रहा है, मैंने कहा नहीं, सेम रहने दो, डिस्क्रिप्शन भी सेम रहने दो। प्रायोरिटी को हाई करना है, उसको इम्प्रूव कर देते हैं, बाकी सब जो है एंटर कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो था वही रहेगा, ठीक है। अच्छा, दोबारा से लिस्ट अच्छा। करके चेक कर लेते हैं, इस बार ऑल पे चले जाते हैं और बाकी सबको स्किप कर देते हैं। अब्दुल तो मेरे कादिर, पास प्रायोरिटी चेंज हो गई है। जी सर। आप टेस्ट रन कीजिएगा। टेस्ट रन करूँ? ठीक है सर। एक मिनट सर। सर माउस कनेक्ट नहीं है मेरे पास। फिक्स एग्जिट कर देते हैं। अच्छा सर, टेस्ट जो है वो सारे उसी ने रन किए थे, पर उसकी डॉक्यूमेंटेशन मैं गिवन है तो मैं देख लेता हूँ। टोटल कुछ 100+ टेस्ट थे, तो अभी देख लेते हैं उसको। सारी कमांड्स गिवन है, यहाँ पे मैंने उससे गाइड बनवा ली थी। अच्छा, कमांड दें यूवी गन पाई टेस्ट। यूवी रन पाई टेस्ट, ओके। जी। फेल टू कॉन्सोलेट स्क्रिप्ट पाथ। अच्छा सर, ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले जो है मैंने उसको पेरेंट डायरेक्टरी में रखा था, देन फेज 1 का एक फोल्डर बना के उसमें डाल दिया था। अब मैं उसमें स्विच करके देखता हूँ, क्या पता चल जाए। नहीं सर, इसका रीज़न क्या हो सकता ठीक है? है। ये तो आप चेक कीजिएगा ना, उससे क्लाउड कोड से पूछिएगा, उससे कहिएगा मुझे टेस्ट रन करनी है, तो वो जी आपको सर, ये कमांड बता यूवी रन देगा। पाई टेस्ट वाली मैंने सेम कमांड चलाई थी जब मैंने उसको फेज 1 के फोल्डर में नहीं डाला था, देन तब तो चली थी, तो अब ठीक पता हो नहीं क्यों नहीं गया। चल रही। जुनेद भाई, कोई और क्वेश्चन करना है फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थैंक यू अब्दुल कादिर, बहुत अच्छा काम किया आपने। हाँ, वेलकम सर, वेलकम। हिस्ट्री का फोल्डर दिखाना, हिस्ट्री हिस्ट्री में। का फोल्डर दिखाऊं सर? ओके। ठीक है, सर ये इसमें एडीआर भी बनाए हुए हैं या प्रॉम्प्ट्स? अच्छा, प्रॉम्प्ट्स को दिखाओ। जी सर, मैंने ठीक है, फेज 1 तो टू डू ऐप के फोल्डर बना लिया, उसमें सारी उसमें मौजूद है। अच्छा, ये सारे आपने बनाए या वो खुद से बना रहा था? सर मैंने उसको पहले बोला कि प्रॉम्प्ट्स में जो है जाके फोल्डर बना दो फेज 1 टू डू ऐप का, क्योंकि जो हम्म, हमने स्पेक्स बनाए हैं उसमें भी मैंने यही काम करवाया है, इस ठीक वजह है, से अच्छा, वो आप फिर वाला उसने ओपन खुद करना, बना दो। 15 वाला ओपन करना। सर 15? बिल्कुल, 015। सर ये वाला कर दिया सर। ठीक है, इसमें मतलब प्रॉम्प्ट दिखाओ। प्रॉम्प्ट दिखाऊं? ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। सर ये कमांड ये दी ना? अच्छा, नहीं, नीचे आओ ना, अच्छा नीचे नीचे आओ। आओ। जी सर। ठीक है, अच्छा, जो प्रॉम्प्ट है ये आप खुद से टाइप कर रहे थे, जो भी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है? जी सर, सब मैंने खुद टाइप किया। बिल्कुल सही, बेस्ट हो गया, मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ओके सर। एक चीज मैं पूछना चाह रही थी। कादर, ये बताइएगा कि आपने मल्टीपल स्किल्स इसमें बनाए हैं, एजेंट जी से सर, रिलेटेड जी मैम। स्किल्स भी हैं और इसके अलावा भी हैं। तो ये बताइएगा कि स्किल की इन्वोकेशन के लिए आपने क्या पैटर्न रखा है।
मैम मैंने स्किल की इन्वोकेशन के लिए जो है सबसे पहले एजेंट इन्वोकेशन के फेजेस बनाए थे, और वो भी मैंने क्लाउड कोड से बनवाए थे। और फेजेस में कुछ इस तरह से था कि जैसे सपोज कर लेते हैं, यहाँ सपोज तो नहीं, ये जो स्किल्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास गिट वर्क फ्लो है, तो ये तभी पॉसिबल हो सकती है, कब पॉसिबल हो सकती है, जब हमारे पास प्रोजेक्ट रेडी हो और हम इसको गिटहब पे जो है गिट के थ्रू जो है पुश कर रहे हों और इसके ओरिजिन और सारी चीज़ों को छेड़ रहे हों। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैंने इसकी एजेंट इन्वोकेशन रखी थी। अब टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट ये तभी होगा जब जो है हम क्या बोलते हैं उस चीज़ को अपने जो एसआरसी वाले कोड है उसमें इम्प्लीमेंट करें, उससे पहले वो उसको टेस्ट कर ले। तो ये स्किल उसके लिए बनाई थी। देन उसके बाद जो है आप कह सकती हैं टीडीडी वर्क फ्लो, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट वर्क फ्लो, ये भी बिफोर इम्प्लीमेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, सॉरी। एंड क्वालिटी चेक ये भी ऑन बिफोर होगा जब इम्प्लीमेंट हो अ, जाएगा। अच्छा कादिर, वो तो मुझे समझ में आ गया कि ये सारी स्किल्स मौजूद है। बस जी। इन्वोकेशन वाला पार्ट बता दें कि आपने कहीं पे मेंशन किया है उसको, या आपका एजेंट जो है वो किस तरह से इसके इन्वोक कर रहा है, बस वो वाला पार्ट बता दें। मैम मैंने जो है इसकी गाइड बनाई थी, बट वो मैंने फिर डिलीट कर दी थी क्योंकि पेरेंट डायरेक्टरी में बुरी लग रही थी। मैं उसको रिस्टोर करके देखता हूँ अगर मेरे पास मौजूद है तो। मैम शायद इसमें मेरे लिए ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, बट चलें मैंने ठीक है। वो मैंने ठीक है, डिलीट थैंक कर यू। दी थी। कहता भाई जी। एक क्वेश्चन मेरा भी था इधर यहाँ पर, आपने पहले एजेंट्स बनाए थे या पहले स्किल्स बनाए थे? पहले एजेंट्स बनाए थे मैंने। पहले एजेंट्स बनाए थे, मुझे जी। जरा कोई एजेंट खोल के दिखाएंगे? जी मैं आपको दिखाता हूँ एजेंट खोल के। कोड आर्किटेक्ट दिखा दूँ? वो जो आपने गेट अप वर्कफ्लो वाला बनाया ना, जरा वो दिखाएं मुझे। अच्छा। ये असल में मेरा लैपटॉप लैग कर रहा है। सर ठीक है इसको सर, प्रीव्यू में टॉप पे। दिखाऊं? हाँ भाई प्रीव्यू में दिखा दे सर, टॉप पे जाए, मैंने एक दो चीजें देखनी है उसमें सर, टॉप पे। अच्छा ये इसका नाम है। हम्म, सर मैं आपको थोड़ा सा। डिफाइन कर दूं कि मैंने एजेंट कैसे बनाए। हाँ, असल में मैं बेसिकली देखना ये चाह रहा हूँ कि इस एजेंट जो आपने बनाया है गेटअप वर्कफ्लो वाला एजेंट, जी। इसमें आपने मेंशन किया होगा कि ये कोई स्किल यूज कर रहा है, या ये भी बना हुआ है और स्किल भी बना हुआ है? तो फिर इसके और स्किल के बीच में फर्क क्या हुआ, मैं ये देखना बेसिकली चाह रहा हूँ। सर मेरा एक कॉन्सेप्ट भी था जिसका मैं एंड में भी सवाल करने ही वाला था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमारे पास जो है बात होती है सब एजेंट्स की, एंड देन एजेंट स्किल्स की होती है। तो सर हम्म, मैंने भी उसको इसी तरह से प्रिपेयर किया कि हमारे पास एक एजेंट होगा और उसकी स्किल होगी। तो जी। आप इसको इस तरह से लोकेट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। वो कनेक्शन दिख नहीं रहा ना, वो कनेक्शन मुझे लगता है आपने किया नहीं। सर मैंने क्या किया, मैंने जो है क्लाउड कोड को गया स्लैश एजेंट डाला। उसमें जो है मैंने क्लाउड कोड से ही सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह जनरेट करवाई थी, उसको एक बार रीड किया, मुझे सही लगी, मैंने उसको दे दिया। नेम बताया, यूजर नेम बताया, एंड मैंने जो है उसके एंड में एजेंट इन्वोकेशन का फेस बताया। दैट्स इट। हम्म। असल में ना, आप अगर दोबारा क्लाउड कोड की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो आपको नजर आएगा, जब एक सब एजेंट आप बनाते हैं ना, उसमें आप नीचे स्किल की पास कर सकते हैं प्रॉम्प्ट ना, तो वो देखता है कि जब वो सब एजेंट इस्तेमाल करता है ना, तो उसके पास मल्टीपल स्किल्स मेंशन हो सकती हैं, वो उस तरह से यूज करता है। तो मैंने देखा, जो मैंने इसलिए पूछा ना, कि जब आपने पहले एजेंट्स बनाए फिर आपने स्किल्स बनाए, अब उस जी। सीन में होता ये है कि वो एजेंट्स को ज्यादा यूटिलाइज नहीं करेगा। जब उसे जरूरत पड़ेगी वो सीधा जाएगा स्किल उठा लेगा, तो ये जो एजेंट्स आपके पड़े हैं ये बस ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। जी सर, ये मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। मैं इस पे कादिर इन इसकी फ्यूचर। रॉ फाइल में जाएं मार्कडाउन में, इसी सर किस सब में जाऊँ? एजेंट की। किस में जाऊँ? इसी की जो मार्कडाउन फाइल थी ना इसी एजेंट की। जी प्रीव्यू में सर। ना जाए ना, प्रीव्यू के अलावा। जी। अब यहाँ पे मॉडल के नीचे आए, ये मेटा डेटा है ना YAML में। मॉडल के नीचे आप स्किल्स का भी ऐड कर सकते हो। अब इसको जी आपने सर। जो स्किल बनाई थी गिटहब वर्कफ्लो की वो यहाँ पे दे सकते हो, जैसे जिशान भाई बता गए थे ना, वो इस जगह का आपको कह गए। हाँ। अच्छा सर, मुझे इसका मैं, ये चीज़, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट ये चीज़ मेरी आंखों से गुजरी थी, बट मैंने उस पर फोकस नहीं किया था, इनके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन था, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं चलिए। इस सेंस में कह रहा हूँ ना कि वहां पर क्वेश्चन अक्सर आता है, लोगों के जहन में आता है कि सब एजेंट और फिर स्किल्स क्यों? तो एक एजेंट के पास मल्टीपल सब एजेंट स्किल्स हो सकती हैं, तो वहां पर आपको ये फायदा, लेट्स सपोज आपने गिटहब वर्कफ्लो का बनाया है और आपके पास गिट की भी है और गिट हब की भी स्किल है, तो आप दोनों उसको दे सकते हो। तो जी वो सर आपका मैं एक एजेंट एजेंट से। जो है, ये मैं आपको बता रहा था। खैर जी बस सर ये मैं समझ क्वेश्चन था मेरा। गया। जी सर मैं समझ गया कि उसको लिंक नहीं किया मैंने, तो लिंक मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा।
ओके, थैंक ओके जी। थैंक यू अब्दुल कादिर। जी अब्दुल सर। कादिर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आपकी। माशाल्लाह, मेहनत जारी रखें और साथ के साथ प्रोजेक्ट करके जीतने की कोशिश करें हैकेथॉन। जी सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। जल्दी जल्दी से जल्दी। ओके जी जी। सर। हाँ, अगला। जी जैन। जी जैन। जैन आप अनम्यूट हैं, स्क्रीन शेयर कर लें। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। जैन आई गेस जैन अपना देखें, कोई इशू है तो उसको सॉल्व करें, फिर हम बाद में ले लेते हैं। शाहिर आप अनम्यूट कर लें और स्क्रीन शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ क्लियर है सर? जी जी बिल्कुल। क्लियर। जी सर। अ, सर स्क्रीन विजिबल है? जी। जी सर। सर पहले मैं कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखा देता हूँ, देन मैं फिर उसको डिस्क्राइब करता हूँ कि क्या मैंने प्रोसीजर किए हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक इंटरेस्टिंग फीचर है वॉइस का, वो मैं प्ले करता हूँ। परचेज मेडिसिन्स फॉर माई चाइल्ड। अब ये मेरे से डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, क्या मैं वो भी डिस्क्रिप्शन वॉइस में दूँ? मेडिसिन्स फॉर पोलियो। अच्छा, अब सर ये नहीं, मेरे से जरा अपने बारे में जरा बताइए, आप कहाँ किस शहर से? सर मैं कराची में हूँ। आई एम करेंटली वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन ट्रैवल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और इस प्रोजेक्ट को हेल्प करने में मेरी और मेरी वाइफ ने, हम दोनों, मैं और मेरी अहलिया, हम दोनों ने मिलकर बनाया है सर इसको। जबरदस्त, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रिश्तेदारों की बुराइयां करने से बहुत बेहतर है कि कोई जी, कंस्ट्रक्टिव काम किया जाए। एग्जैक्टली सर, सर फेसबुक इंस्टाग्राम से दूर होना चाहिए सर। जी सर। सर मैं कंटिन्यू करूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। अच्छा सर, ये इंटर प्रायोरिटी है। अगर मैं प्रायोरिटी हाई रखूंगा तो सर ये मुझे ईमेल भी सेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कि ये टास्क किस प्रायोरिटी का है। मैं हाई हम्म। कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे से टैक्स कुछ पूछ रहा है। अच्छा, सपोज मैंने मेडिसिन जो है पटेल हॉस्पिटल से लिखवानी है, तो मैं उसको पटेल हॉस्पिटल बता देता हूँ। देन सेकेंडली, अब ये मेरे से डेट पूछ रहा है, तो रेंडमली मैं 30th। अच्छा, डेट का फॉर्मेट यही होना चाहिए, 2025, 2012 और 30। टाइम मेरे से पूछ रहा है, टाइम मैं इसको बता देता हूँ, 2 बजे। ठीक है, अब ये रिकर्शन है। रिकर्शन मतलब मंथली, मैं इसको बता देता हूँ। सर ये टास्क क्रिएट हो गया। अब इसने मुझे ईमेल भी सेंड की होगी, ईमेल नोटिफिकेशन सेंड। मैं अपने पास चेक कर लेता हूँ ईमेल। सर ये मेरे पास ईमेल भी ड्रॉप हो गई है। अच्छा सर, इसी तरह फिर कंटिन्यूशन में और भी टास्क हैं। मैं फ़िल्टर फ़िल्टर एक एडवांस फीचर था, सपोज़ मैं अगर फ़िल्टर कर लेता हूँ, तो अब मेरे से ये 3 चीज़ों के बारे में पूछेगी। या तो स्टेटस के बारे में मैं इसको बता सकता हूँ, प्रायोरिटी के हिसाब से बता सकता हूँ, या टैक्स के हिसाब से। तो मैं इसको प्रायोरिटी के हिसाब से बता देता हूँ, और जिनकी प्रायोरिटी हाई थी मुझे वो टास्क ला के दे दो। तो इसने मुझे हाई प्रायोरिटी टास्क ला के दे दिए सर। हम्म। जी सर। ये था मेरा एक, और क्वेश्चंस वगैरह हैं तो काइंडली वो फिर आस्क कर लें। कोई किसी के सवालात हैं? जी। जी सर। अच्छा, आपने भी ये जो या बनाया है। इससे पहले कि ये सवाल पूछें, ये जी सर। बताइए, रीना, आपका हैकेथॉन 1 भी कंप्लीट हो गया माशाल्लाह। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस है। थैंक यू सर। जी, सवालात, सवालात। अच्छा, ये बताएं कि अब आपने यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें की, जैसे आपने जी वॉइस सर। को ऐड किया, फिर आपने जी सर। वाला पार्ट ऐड किया, तो इसके पीछे आपकी क्या थिंकिंग थी? क्या आप अ, कोई पेन पॉइंट था या आपने रैंडमली ऐड कर दिया?
नहीं सर, फर्स्टली मैंने सबसे पहले क्लॉड को कॉन्स्टिट्यूशंस दिए थे। अच्छा, क्लॉड की मैंने सब्सक्रिप्शन ली थी। तो उसके बाद मैंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशंस में उसने मुझे डिटेल्स ला के दे दी कि आप इसको इस तरह स्ट्रक्चर कर सकते हो, ये डेवलपमेंट माइंड से। ठीक है, फिर मैंने उसको उसके बाद चैट जीपीटी को दिया कि मैं और कितनी और इम्प्रूवमेंट और उसमें और फीचर्स क्या क्या दे सकता हूँ। तो उसने मुझे ईमेल का सब बताया था। और एक और, सपोज जैसे आप लोग जैसे स्नैपचैट यूज़ करते हो, तो उसने स्ट्रीक्स का भी मुझे एक ऑप्शन दिया था, लेकिन वो थोड़ा सा वो हेक्टिक था, तो मैंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। देन सेकेंडली मैंने उसके स्पेक्स बनवाए। स्पेक्स में उसने फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 के स्पेक्स उसने मुझे बना के दे दिए। देन उसने मुझे से क्लैरिफिकेशन के क्वेश्चंस मेरे से पूछे। वो 2-3 क्वेश्चंस थे कि आप कौन कौन सी डिपेंडेंसीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, मॉड्यूल्स कौन कौन से इस्तेमाल करें, उसके उसके हिसाब से। देन आया प्लानिंग का फेस। प्लानिंग में मैंने उसको बोला कि आप स्किल रीयूजेबल इस्तेमाल करेंगे, और हर एजेंट की स्किल अलग अलग बनाएंगे। अब मैं आपको आपके यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि मेरे हर एजेंट की स्किल्स अलग अलग हैं। ये देखिए, इसमें फोकस एजेंट है, लैंग्वेज एजेंट। अच्छा, मैंने उसको स्पेक्स में बताया था लैंग्वेज एजेंट का, लेकिन जब उसने पूरा बना दिया तो, और लैंग्वेज एजेंट अभी तक इसमें इम्प्लीमेंटेड नहीं है। अच्छा, एनएलपी एजेंट, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एजेंट, जो हम लोग मतलब जो बात करेंगे उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए उसने ये बना के दिया। यूआई का एक अलग से एजेंट है, उसकी स्किल्स हैं। वॉइस एजेंट की एक अलग से स्किल्स हैं। जी सर। ठीक है, अच्छा अपना एक प्रॉम्प्ट दिखाइएगा आप, हिस्ट्री में है, और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉम्प्ट दिखाएं। जी सर। ठीक है, अच्छा यानी कि आपने चैट जीपीटी डिस्कशन की, फिर वहां से आपने अपना प्रॉम्प्ट लिखवाया, और वो जी। आपने आके क्लाउड को दिया था। जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अपना सीएलआई में लास्ट प्रॉम्प्ट दिखाइएगा, जो सीएलआई टू डू ऐप में आपका लास्ट प्रॉम्प्ट है, 03। जी सर। ठीक है, बेस्ट हो गया। अ, अच्छा, ओवर टू अदर्स, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक। जी। आई गेस इनका जो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है, जो यूआई था इनका डिज़ाइन जो इन्होंने किया था सीएलआई पे भी। जी सर। तो काम शाहिद आपने एक जो फेज़ 1 है उसको बहुत अच्छे तरीके से किए। अल्हम्दुलिल्लाह और सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी भाई। बिल्कुल सही, बेस्ट हो गया। अच्छा, हम नेक्स्ट मूव करें, या और किसी को कोई क्वेश्चन? नेक्स्ट। सर करके सर फिर इसको मैं ठीक है, इखलास जी अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, वॉइस क्लियर है मेरी? जी भाई। वालेकुम। वॉइस क्लियर है मेरी? जी जी सर। इखलाक भाई जी जी। क्लियर है। ओके। फिलहाल भाई अपने बारे में बताइए। अच्छा, सर, मेरा नाम इखलास है, इखलास भोजानी। और मैं पीआईआईसी में सर कासिम के साथ एज अ को टीचर असिस्ट करता हूँ सर कासिम को। और अभी मैं रानिया.ai यूएसए पे वॉइस पे काम कर रहा हूँ, सर कासिम के साथ ही हूँ। तो उन्हीं के साथ वहाँ पे काम भी कर रहा हूँ यूएसए में। और एनएडी वगैरह में भी, वहाँ पे भी जो कोर्सेज वगैरह होते हैं सर कासिम पढ़ाते, तो उनके साथ ही होता हूँ। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? नहीं, अभी शो नहीं हो रही है आपकी स्क्रीन। ठीक है, अब विजिबल है। ओके। अच्छा, सर, मैंने टू डू एक एप्लीकेशन मैंने इस पर बनाई थी टर्मिनल के लिए। तो इसके अंदर मैंने कुछ सबसे पहले क्लाउड पे एजेंट मैंने यूज़ किए थे।
एजेंट पे मैंने दो तीन एजेंट ही मैंने इसमें बनाए थे जो इसमें ज़रूरी थे मेरे लिए। तो मैंने एक एआई इंटीग्रेशन ये बात के लिए मैंने बनाया था क्योंकि मैं इसमें एआई भी इंटीग्रेट करने वाला हूँ। और इसमें फिर मेरे पास पाइथन का एजेंट था जो कि सीएलआई वगैरह पे, जिसको मैंने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि जो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें वगैरह यूज़ करने की, तो उसको मैंने पूरा बताया हुआ था। फिर दूसरी चीज़ इसके अंदर जो सबसे पहले मैंने काम स्टार्ट किया था वो मेरे पास हैकाथॉन की फाइल थी, जो हैकाथॉन 2 की पीडीएफ थी। उसके ज़रिए मैंने सबसे पहले एआई से मैंने चैट की थी और उससे बनवाया था अपने लिए प्लान। मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने उसका क्या कहते हैं, मैंने प्लान बनाया और चीज़ें बातचीत की उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हम डाल सकते हैं, इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक डिटेल डिस्कशन हमारी चली और उसके बाद मैंने उसकी एक प्लान डॉट एमडी की फाइल मैंने जनरेट करवा ली कि जो भी डिस्कशन हुई है और जो चीज़ें तय हुई हैं वो बता दे। फिर उसके बाद इसी फाइल के ज़रिए प्लान डॉट एमडी फाइल के ज़रिए मैंने जो है उसके स्पेक की फाइल बनवाई, जिसके अंदर मैंने सारे स्पेक लिखवा दिए कि ये इसको मैंने बता दिया कि ये सारी जो मतलब स्पेक की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरी देखिए। इससे मैंने सारे स्पेक लिखवाए और ये मेरे सारे स्पेक लिखे हुए हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है और बाकी के जितने, और ये उसकी सारी डिस्क्रिप्शन है जो जो उसमें गई हैं। तो ये मैंने एआई से ही इसी फाइल को प्लान को देख के जो भी हम दोनों ने डिस्कशन की थी मैंने और एआई ने, तो उसको देखते हुए वो चीज़ें सारे स्पेक हमने लिखवा दिया। लिखवाने के बाद फिर सर वो एक एक करके हमने स्पेक चलाए और उस चीज़ को जो है हमने स्पेक देख के फिर उस चीज़ को अचीव किया। तो इसी तरीके से मैंने इसका पहले स्पेक का फेज़ 1 बनाया था, फिर मैंने फेज़ 2 के अंदर कुछ अपनी एडिशनल चीज़ें उसमें मैंने अलग से रखी थी कि जो मेरा अलग प्लान था कि कुछ चीज़ें मैं अलग से अपनी थॉट जो थी वो भी इम्प्लीमेंट करूँ, क्योंकि मुझे इंस्टॉलेशन वगैरह के इजली कोई भी यूज़र उसको इजली इंस्टॉल कर सके अपने सिस्टम के अंदर और उसको ग्लोबल एक्सेस हो, एक कमांड पे वो टर्मिनल ओपन हो जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी, फिर प्रोजेक्ट बेस्ड वो सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो मैं सिंपल आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र पे। अम, अच्छा, यहाँ पे इसकी ये पूरी मैंने टू डू ऐप की डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास कमांड आती है जो मैंने पूरी कमांड एक बनवाई थी। तो ये लिनक्स और मैक की भी है और विंडोज़ की भी है। तो मैं सिंपल अपने टर्मिनल पे जाऊँगा। और इस कमांड को मैं यहाँ पे पेस्ट करके अगर एंटर करूँगा तो इसके अंदर यूवी वगैरह जो चीज़ें भी मतलब जो पैकेजेस वगैरह हो रहे हैं वो सारी चीज़ें, यूवी भी हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो सबसे पहले यूवी इंस्टॉल करेगा, इसके बाद जितनी डिपेंडेंसीज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट इसमें इंस्टॉल कर देगा। अब मैं यहाँ पे मेरे पास सिंपल कमांड आ जाती है, मैं कहीं पर भी टर्मिनल पर जाके, अब ये मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो गया है। मैं सिंपल लिखूंगा कहीं पर भी टर्मिनल ओपन करके टू डू माइनस ऐप, तो ये मेरे पास ऐप ओपन हो जाएगी। और सबसे पहली कमांड मेरे पास है इसमें हेल्प की। मैं जैसे ही हेल्प लिखूंगा तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे बता देगा कि कौन कौन सी कमांड है और वो क्या क्या काम करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ ऐड करवाना है, अपने कोई टू डू टास्क ऐड करवाना है, तो उसके लिए भी मेरे पास कमांड है, लिस्ट की भी है। फिर फिल्टर भी लगे हुए हैं कि लिस्ट टुडे की लिस्ट निकालने के लिए, और ओवर ड्यू टास्क जितने मेरे ओवर ड्यू है, जो टाइम सेलेक्ट किया था जो ओवर ड्यू हो गए कंप्लीट नहीं हुए, तो वो भी बता देगा। अपकमिंग टास्क भी बताएगा। इसी तरीके से फिर दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड की थी इसमें वो प्रोजेक्ट किया था कि हम इसके अंदर अपने एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे टू डूज हम उसमें रख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और सिंपल यहाँ पे मैं ऐड लिखता हूँ पहले। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐड न्यू टास्क, टाइटल पूछ रहा है। टाइटल में ऑफिस लिख देता हूँ। अब ये डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, वॉइस चैटबॉट, और डेट वगैरह ये कुछ भी मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। तो ये इसको मैं ऐसे इंटर कर दूंगा तो ये आज की डेट सिलेक्ट कर लेगा, और अगर मैं कोई भी इसमें डाल दूंगा तो वो अलग। प्रोजेक्ट ये ऑप्शनल है। अगर हम प्रोजेक्ट में किसी प्रोजेक्ट को बना के रखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ, और अगर मैं डायरेक्ट भी इंटर कर दूँ तो ये विदाउट प्रोजेक्ट ऐसे ही मेरे टू डू टास्क में आ जाएगा। तो मैं इसमें प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ वॉइस। अच्छा, तो ये कह रहा है कि ये मेरे पास ऑलरेडी ये पहले प्रोजेक्ट बना हुआ नहीं है। तो अच्छा, ये टास्क अभी मेरे पास यहाँ पर ऐड हो गया है।
तो यहाँ पे ये मुझे गाइड भी कर रहा था कि प्रोजेक्ट क्रिएट की जो है हमारे पास कमांड है, उसको भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट करके फिर उसमें डाल सकते हैं। तो पहले प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे लिस्ट पे जाऊँ, चेक करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पूरी एक लिस्ट आ रही है जिसमें स्टेटस मेरे पास पेंडिंग आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट अभी नहीं है क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट अभी मैंने बनाया ही नहीं था। अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ। प्रोजेक्ट क्रिएट की मेरे पास कमांड है, एंटर किया। अब यहाँ पे ये मुझसे प्रोजेक्ट का नेम मांगेगा। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बता दिया, इसको डिस्क्रिप्शन में ऑप्शनल रख देता हूँ। तो मेरे पास अब ये ऑफिस नाम का प्रोजेक्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर एक टास्क और ऐड कर देता हूँ। ऐड की सिंपल मैंने कमांड चलाई। टाइटल मैंने उसको दे दिया जिम, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल, टाइम ऑप्शनल। और यहाँ पे अगर मैं इसको अब बोलूँ कि ऑफिस, तो ये अब मेरे पास टास्क सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ पे लिस्ट पे चेक करता हूँ, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि एक ऑफिस वाला टास्क था जिसके कोई प्रोजेक्ट नहीं है, और एक जो है वो ऑफिस प्रोजेक्ट में है। तो ये इसी तरीके से हम सारी कमांड्स वगैरह इसको यूज़ कर सकते हैं अपने पास ज़रा कोई डायरेक्टली मैं ग्लोबल सिखाता हूँ। इंस्टॉल करके। अच्छा, कोड में आ जाइएगा। ओके। जी अ, अच्छा, जो आपने स्पेसिफाई की, ये बिल्कुल स्पेसिफाई के थ्रू किया ना, स्पेसिफाई प्लस के थ्रू स्पेक्स बनवाइए। जी 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 नीचे जी स्पेक्स का एक फोल्डर होगा, उसमें जाइएगा। आपका स्पेक्स का एक फोल्डर है ना, ये डायरेक्टरी जी SRC के ऊपर। जी। जी, ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के लिए कोई आपने सब एजेंट्स और स्किल्स बनवाए हैं, या आपने सिर्फ स्पेसिफाई का लूप चलाया, स्पेक अच्छा, मैंने यूज़र को यूज़ किया? ये सिंपल इसके अंदर जो ज़रूरी एजेंट थे इस प्रोजेक्ट के लिए, मैंने सिर्फ उन्हीं को बनाया था जो मैंने यही से डिस्कशन की थी कि कौन कौन से एजेंट्स होने चाहिए। तो उसने रिकमेंड किए थे। स्किल्स मैंने इसलिए नहीं बनाई, और AI से भी मैंने इस चीज़ का कहा था। तो सिंपल मुझे ये पता चला कि स्किल्स जो हमें इसमें बनाने के लिए ज़रूरत है वो ऑलरेडी क्लाउड के पास या उसमें LLM के पास मौजूद हैं। तो ये सिंपल सी चीज़ है, तो इसमें इतनी स्किल्स की नीड नहीं थी, तो मैंने स्किल्स नहीं बनाई इसलिए इसमें। तो जो और एजेंट जो ज़रूरी थे वो मैंने बना ठीक। दिए थे। जैसे कि डॉक्यूमेंट राइट के लिए मैंने एक बनाया था कि मुझे पूरी एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए थी, ताकि यूज़र उसको देखते हुए इजीली अपने पास एक प्रॉपर जो होता है डॉक्यूमेंटेशन होती है उस तरीके से उसको वो यूज़ करते हुए फॉलो कर सके। फिर उसके बाद टेस्टिंग का मैंने एक एजेंट बनाया था, उसके अंदर टेस्टिंग के मैंने कुछ केसेस लिखे हुए थे। तो वो उससे AIC लिखवाए थे कि क्या क्या केस हो सकते हैं, तो उससे रिलेटेड फिर मैंने पूरा एजेंट बनाया था और उसको उस चीज़ से ब्रीफ किया था कि इस तरीके से काम करना है। तो सिंपल ठीक हो गया, पाइथन पे काम ठीक हो था, तो गया। वो ईजी हो गया। चलें, थैंक यू सो मच क्लास भाई, आपका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। और बाकी भी फेज़ इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह। उसके बाद इवेल्युएट करेंगे। थैंक यू। इंशाल्लाह जब 7 कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर मुकाबला करेंगे आखिरी। ओके सर, इंशाल्लाह मैं मुकाबले में तैयार हूँ। बिल्कुल। ऐसी एटीट्यूड चलिए होनी यान भी चाहिए। मैं अपना दिखा दूं फेस वन। बिल्कुल। जी, मैं दिखा स्क्रीन दें। शेयर कर रहा हूं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ग्लोबल लेवल पे स्किल्स जनरेट करी हुई हैं और सब एजेंट बनाए हुए हैं कुछ स्किल्स, क्योंकि मैं फेज 5 के, क्योंकि हमारे हैकाथॉन 2 में फेज 5 है, 5 फेज हैं। तो पांचों फेज से रेलेवेंट मैं अपनी स्किल्स यहाँ पे बना रहा था। लेकिन जो मेरा फेज 1 है, जो इस आज की कंप्लीशन है, उसमें इसमें से जो यूज़ हुई है वो लिमिटेड है। जैसे CLI बिल्डर मैंने यूज़ करा है। ये वाली स्किल CLI बिल्डर की यूज़ हुई है यहाँ पर। तो ये YAML का पैटर्न इसने खुद बनाया है क्लाउड ने, और बाकी नीचे सिलाई बिल्डिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें मौजूद है। इसी तरह एक कोड रिव्यू हमारे पास है, और एक कंसोल UI बिल्डर हमारे पास है। तो ये 2 से 3 स्किल्स यहाँ पर मौजूद है जो यहाँ पर यूज़ हो रही है। बाकी आगे आगे फ्यूचर के फेजेस के लिए मैंने कुछ स्किल्स जनरेट कराएंगे। तो मोस्टली जो मेरा टाइम लगा है वो स्किल्स बनाने में लगा है। इसके साथ मैंने कुछ सब एजेंट्स भी बनाए हुए हैं। सब एजेंट्स यहाँ पे 3 हज़ार हैं। एक इवेल्यूशन का मैंने बनाया है जो आर्किटेक्चर को इवेल्यूएट करेगा पूरा, कि आर्किटेक्चर हमारा ओवरऑल क्या है, मॉडल सोनेट का यहाँ पर अटैच हुआ हुआ है। और साथ साथ इसके इसमें पूरा डिज़ाइन फेस और क्या क्या चीज़ें किस तरह से मेंशन होंगी, पूरा आर्किटेक्चर का ये इवोल्यूशन है। सेकंड नंबर पे मैंने एक CLI बिल्डर बनाया है। CLI बिल्डर ये हमारा फेज 1 की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग था। तो वो ये वाला सब एजेंट यूज़ हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, फेज 1 को। और साथ मैंने एक टू टू स्पेक का आर्किटेक्ट भी बनाया है। ये टू टू स्पेक आर्किटेक्ट ताकि हम उसकी स्पेसिफिकेशंस को जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकें। तो ये तो मेरी स्किल्स थी और सब एजेंट्स थे, ये मैंने ग्लोबल लेवल पे बनाए हुए हैं। तो, क्योंकि मैं इसको रीयूज़ करता रहूँगा दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी, और ये मेरा एक्चुअल प्रोजेक्ट है जो हमारा फेज 1 का प्रोजेक्ट है।
फेज वन का प्रोजेक्ट, इसमें स्पेक्स आपको नजर आ जाएंगे। स्पेक्स हिस्ट्री है, है। हम्म इसमें हमारे पास स्पेक्स आ जाएंगे प्लान के। और क्योंकि अभी फेज वन ही है तो ये फेज वन सेल आई कि मैं यहाँ पे बनी हुई टास्क है, CMD एंड प्लान है। ये इसका पूरा एक कम्प्लीट उसके थ्रू बना हुआ है। और साथ साथ में इसकी यहाँ पर प्रॉम हिस्ट्री भी है। कुछ चीज़ें चेंज कर गई। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, उसने कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है चेंज करी हैं। उसने तो मेरे इसको ख्याल से हाँ। नाम चेंज कर दिए। हाँ, मैं अभी सी लाइव पे अपलोड कर रहा था ना, तो वो मैंने क्योंकि डायरेक्ट क्लाउड से चलाया था तो वो उसने ड्यूरिंग द अपलोड नाम चेंज कर दिया। ये वाला काम मैं वो अभी पैरेलल कर रहा था। हिस्ट्री, अमीन भाई हिस्ट्री और स्पेक को उसने ना मिला के स्पेक हिस्ट्री कर दी है। वो दोनों सेपरेट डायरेक्टरी थी वैसे। हम्म ये मैं रिवर्ट कर लूंगा, ये अभी हुआ है बैकग्राउंड पर ही यहाँ पे। ये सी लाई पे मैं अपलोड कर रहा था, सी लाई की मैं वो बना रहा था एक्सटेंशन, तो उस दौरान इसने चेंज करा है। अच्छा, मैं अपना प्रोजेक्ट चला के भी दिखा देता हूँ, जो मेरे पास प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन भी है। कहीं ना तो सी लाई दे लो। इसको मैं एग्जिट करता हूँ, चलिएगा। हाँ। अ, जो मेरा टू डू का प्रोजेक्ट है जो मैंने कनेक्ट करा है, इसमें सबसे पहले हमारे पास हेल्प की कमांड है। हेल्प की कमांड में मुझे बता देगा मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ऐड है, लिस्ट है, अपडेट है, डिलीट है, टॉगल है, हेल्प है एंड एग्जिट है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगा। अब मुझे कोई टू डू स्पेसिफिक ऐड करानी है, जैसे मैंने कहा बाय लैपटॉप, तो ये इसने मुझसे सबसे पहले कमांड में दूंगा इसको, सॉरी। कमांड मेरे पास कोई आ जाएगी, जैसे ऐड आ गई। अब मैं इसको टाइटल दूंगा। मैंने यहाँ पे दे दिया बाय लैपटॉप का टाइटल। फिर मैंने कुछ स्पेसिफिकेशन दे दी डिटेल्स में, भाई मुझे i7 लैपटॉप बाय करना है और उसमें इंटेल का प्रोसेसर हो। इस तरीके से मैंने उसको डिटेल्स दे दी, तो ये ऐड हो गया। अब और मैं मजीद इसमें ऐड कर देता हूँ ऐड की कमांड के साथ। जैसे कि मैंने इसको कहा कि ठीक है, और यहाँ पर मैंने प्रो, और यहाँ पर मैं इसकी लिस्ट चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ आ गई हैं, बाय लैपटॉप है। अब लेकिन ये टास्क जो है अभी कंप्लीशन नहीं आई है। मुझे अगर कंप्लीशन करनी होगी, मैं यहाँ पर टॉगल पे आऊँगा। जो भी इसकी आईडी है, जैसे मैंने टू को आईडी दे दी, टॉगल अपडेट हो गया, फिर मैं लिस्ट चेक करूंगा तो ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से मैं अपडेट भी कर सकता हूँ उसको। अपडेट मैंने यहाँ पे कर दिया। अपडेट के टाइम पर मैंने आईडी दे दी, जैसे मैं वन को अपडेट करना चाह रहा हूँ या टू को। सो मैंने सिर्फ एक चीज़ अपडेट कर ली, जैसे बाय लैपटॉप की जगह मैंने कहा बाय डेल लैपटॉप। डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं थी, मैंने उसी को एंटर कर अच्छा दिया। अमीन भाई, अब मैं आके ये जब लिस्ट चेक कर। जी। ये जब बाय डेल लैपटॉप की आपकी टू डू कंप्लीट होगी ना, जो पुराने वाला लैपटॉप है वो फिर हम्म भिजवा दीजिएगा तो इस्लामाबाद। बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपडेट हो गया हमारे पास। ये अच्छा, अपडेट में आप ये देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन नहीं दी थी, तो इसने पुरानी डिस्क्रिप्शन को रीड कर लिया और सिर्फ अपडेट कर दिया टाइटल को, तो ये पेज भी हो गया। तो डिलीट का भी इसी तरीके से फीचर है। तो मैं किसी एक आइटम को डिलीट करा देता हूँ, सेकंड वाले को। तो ये मेरे से एक बार परमिशन लेगा, फिर मैं इसके लिए खान चेक भाई, करूंगा तो डिलीट कर। वानिया जुनेद, कोई सवाल है? अमीन भाई को छोड़िएगा मत। ठीक है, सब आपके दोस्त हैं, मगर टेक्निकल बात हो रही है, कोई गाली थोड़ी दे रहे हैं किसी को। सर अमीन भाई ने सवाल। स्टार्ट से सारा दिखा दिए और चीज़ें। हम्म, सो टेस्ट देखने थे मैंने तो। टेस्ट मेरे ख्याल से नहीं लिखे हुए मैंने टेस्ट ड्रिवन नहीं यूज करी। लिखे तो कुछ नजर टेस्ट। तो आया था मुझे को फोल्डर। हम्म टेस्ट की मैंने टेस्टिंग नहीं करी, क्योंकि वो उसने मैंने उसका वो बनाया था, स्किल्स बनाई थी ना टेस्ट ड्रिवन की, तो वहां से यूज करके उसने बनाया। तो मुझे उसकी टेस्टिंग करने का मौका नहीं मिला, बट ये टेस्ट लिखे हैं मेरे साथ। इसको हम पायलट चलिए। से चला भी लेते हैं। इसको ऐसे ही देख लेते हैं, इसमें स्टूडियो की वैल्यूशन करी हुई है, सारी चीजें हुई भी तो सही है। एसेट लगा के इसने आईडी चलाया, ठीक है। इसमें
फायर टेस्ट नहीं है बस। वैसे टेस्ट मैंने टेस्ट नहीं करे, लेकिन टेस्ट लिखे हुए सही है, इसको मैं इसके बाद चेक यूवी, कर। यूवी के साथ ना आपने किए तो उसमें यूवी में होगा ना पायर टेस्ट, मैं ये सोच रहा हूँ। यूवी का प्रोजेक्ट है ना। हम्म, ठीक है। यूवी गन, अमीन भाई यूवी गन कर दीजिए। हम्म, कोई टेस्ट नहीं उठाया इसने। है सर आपका नंबर। जी। टेस्ट वाला क्योंकि मैंने चेक नहीं करा, क्योंकि टेस्ट में मुझे इश्यूज लग रहे हैं। टेस्ट की मैं स्किल्स पे मजीद काम करूंगा और टेस्ट को हम्म, अपडेट करवा दूँ। हम्म, ठीक है। ठीक हो गया अमीन भाई, थैंक यू सो मच। थैंक जी हमजा भाई अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, मेरा नाम हमज़ा है और मैं पीआईआईसी और गवर्नर हाउस में एज अ फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, जो हमारा हैकाथॉन 2 है उसका फेज़ 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो मैं एक सेकंड अपनी स्क्रीन। ओके। तो इस हैकाथॉन 2 के अंदर जो है बेसिकली मैंने एक फाइनेंस ट्रैकर बनाया है, जो कि मुझे इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत भी है, तो मैंने इसी प्रोजेक्ट को दिमाग में रखते हुए ये फाइनेंस ट्रैकर बनाया है, जिसके अंदर हम इनकम और एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर इनकम ऐड करता हूँ तो यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर, अच्छा कैटेगरीज भी मैं बाद में और ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ बनी बनाई मेरे पास कैटेगरीज हैं, तो इनकम मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट में जो आ रही है करंट, वो मैंने सेलेक्ट कर ली। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल था। तो ये मेरी एक ट्रांजैक्शन ऐड हो गई है। उसके अलावा मैं ट्रांजैक्शन को व्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे फिल्टर का भी ऑप्शन है कि मैं बाय टाइप कर सकता हूँ, बाय कैटेगरी कर सकता हूँ, या डेट रेंज पे भी कर सकता हूँ। तो फिल्टर बाय टाइप पर अगर मैं जाऊँ और सिर्फ इनकम की लिस्ट निकालूं तो मेरे पास इनकम आ जाएगी। उसके अलावा व्यू बैलेंस है कि इनकम और एक्सपेंसेस को मिला के जो भी चीज़ें आखिर में आएंगी, वो बैलेंस जो बचेगा वो भी आ जाएगा इसमें। और उसके अलावा मैं अपडेट कर सकता हूँ, ट्रांजैक्शन डिलीट कर सकता हूँ। और कैटेगरीज जो है मेरे पास एक्सपेंसेस की और इनकम। अच्छा हमजा भाई, आपकी वॉइस आना बंद हो गई है या मेरी वॉइस नहीं आ रही? नहीं नहीं, हमारी आ रही है। अपनी डबल कन्फ्यूजन होती है जब किसी की वॉइस जाती है तो हाँ, नहीं आ रही। पहले तो बंदा अपना नेट देखता है। अच्छा, मेरे ख्याल से उनको डिस्कनेक्ट हो गया, कर्सर भी मूव नहीं करेगा। हम्म, तो हम हमजा भाई से बाद में कर लेते हैं। मीनवाइल मलिक असद। अच्छा, मेरा जो टेस्ट फेल हो रहा था ना, वो इशू एक कमांड का था, मैंने सॉल्व कर लिया। मैं टेस्ट दिखा दूं अपने क्विकली। जी मीन भाई दिखा दें। लिनक्स में मुझे एक लिनक्स पाथ सेट करना था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पाइथन का पाथ एसआरसी सेट करना था, उस पर टेस्ट चल रहे हैं। हम्म, ये सारे टेस्ट पास, क्योंकि वो टेस्ट लिखे आया। हुए सही थे, वो कमांड कह रहा था। हम्म, ठीक हो सेम प्रोजेक्ट। ठीक है। अल्लाह हो गया। ठीक हो गया मीन भाई, थैंक यू। थैंक यू। मलिक असद, आप अनम्यूट कर लें और स्क्रीन शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हाँ, सलाम। हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही? अच्छा, फिर मैं सबसे पहले आपको ऐप दिखा देता हूँ। ये जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट जो है वो सर की जो हमारे पास हैकाथॉन 2 के अंदर एवोल्यूशन ऑफ टू डू के लिए ऐप का जो फेज़ 1 था, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट थी कि जी ऐप के अंदर जो ऐड टास्क, व्यू टास्क, अपडेट, डिलीट और स्टेटस मार्क, इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट बेसिक लेवल उसके कोर होने चाहिए फीचर। तो उसके ऊपर ये
ऐप को बनाया गया, फिर उसके बाद उसके इंटरमीडिएट टायर के जिस तरह के सर्च टास्क करना, फिर उसके बाद उसको फिल्टर करना, फिर उसके बाद उसको सॉर्ट करना। ठीक है, डिफरेंट तरीके से जो जो चीज़ रिक्वायर्ड लिखी गई थी, जिस तरह की प्रायोरिटी टैग्स, ठीक है, उसको फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, और उसके बाद रिकरिंग अगर हो रही है तो वो किस लेवल की हो रही है, वीकली है, मंथली है, डेली के बेसिस के ऊपर है, और रिमाइंडर नोटिफिकेशन देना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंसिस्ट करती है ऐप। तो हम जो है जी, वो सबसे पहले, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर मेरी स्क्रीन शेयर नहीं शेयर हो करके बताइए। नहीं। रही, एक सेकंड सर, ये स्क्रीन शेयर तो वैसे मैंने की हुई है इंटायर स्क्रीन। मैं विंडो ये, अब सर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं, अभी नहीं होगी। सर? सर अब जिशान भाई, देखिएगा। आपको नजर आ गई? अभी जी, आई है। अभी आई है। सर ये मैंने रैपो के ऊपर भी जो है वो अपलोड किया हुआ है इसको। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास प्राइमरी फीचर्स के अंदर जो है ऐड करना टास्क विद टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, प्रायोरिटी एंड टैग्स शामिल है। फिर उसके बाद अगर आपने व्यू करना है तो तमाम जो है वो विजुअलाइजेशन होगी उसकी व्यू करने से। फिर उसके बाद अपडेट, अगर हमने किसी टास्क को करना है, किसी टास्क को डिलीट करना है, स्टेटस करना है, उसका मार्क सब मेन्यू उसके अंदर होंगे, इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट अच्छा के। सर, क्विकली ना एक टास्क ऐड करके रिकरिंग का जो आपने फीचर ऐड किया ना वो दिखा दें, और फिर हम सर कोड पे जाते हैं। ये मेरे पास ऐप है, ठीक है, इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं विद एडिंग टास्क। कि मैंने वन एंटर किया, ठीक है, अब मैंने कोई भी टाइटल, फॉर एग्जांपल बाइंग बुक्स का लिख देते हैं हमने टाइटल, बाय बुक, ये टाइटल आ गया। फिर उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है, उसको एआई बुक कह देते हैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी प्रायोरिटी क्या रखनी है, उस हिसाब से जो है वो उसको हाई लेवल, मीडियम या लो है, हमने हाई लेवल सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद ये ऑप्शनल है, आपने अगर कोई टैग देना है या नहीं देना, हम इसको फिलहाल स्किप करते हैं। ठीक है, फिर कोई भी डेट दे दी, हाँ, कब तक आपने खरीदनी है, कोई ड्यू डेट आपने सेट करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कल की ड्यू डेट या इस मंथ के एंड की ड्यू डेट ऐड कर देता हूँ। फिर उसके बाद रिकरिंग का जो है वो क्या, उसके बाद ये डेली है, वीकली बेस के ऊपर अगर होगा टास्क, फॉर एग्जांपल कोई भी है, या बाई वीकली है, या मंथली है, या ईयरली है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मंथली के ऊपर कर देते हैं हम इसको, 4 इंटर करके जो हम इसको मंथली सेलेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद रिमाइंडर आपको कितने टाइम से पहले चाहिए होगा इसको दोबारा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि जी इस को कंप्लीट करने में जो टाइम मेरा बाकी रहता है उससे कम से कम जो है वो 10 घंटे पहले जो है मुझे, या 5 घंटे पहले जो है वो मुझे रिमाइंड हो जाए। तो इन हार्स जो है वो मैंने ऐड कर दिए कि जी 5 घंटे पहले मुझे इसका रिमाइंडर कम से कम आना चाहिए। तो ये उसने हमारे पास एक टास्क दे दिया, जिसके अंदर उसने बताया एक टाइटल जो है वो आपने बाया बुक, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी हाई है, वो शेड्यूल टाइप है, फिर उसका स्टेटस अभी इनकम्प्लीट है। फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसने एआई बुक जो हमने मेंशन किया था कि कौन सी बाई करनी है। फिर शेड्यूल्ड है, और शेड्यूल कब तक का है, ये 31 तारीख 12वां महीना 2025। फिर मंथली अक्रंस होगी उसकी, ठीक है, और उसके बाद रिमाइंडर जो 5 घंटे पहले तो जो जो उसको एंडिंग से पहले जो। ऐसे ऐसे तो हम ऐसा करते हैं कि ऐप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी हुई है, हम इसको बनाते हुए जो प्रोसेस फॉलो हुआ था ना उस पर चलते हैं। तो हम आपकी ना फीचर्स को देखते हैं सबसे पहले, कि आपकी जो प्रॉम्प्ट हिस्ट्री है वहाँ पे क्या क्या है। सर मैंने ये सबसे पहले जो है वो मुझे ज़रा गाइड भी कर दीजिएगा साथ साथ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, मैं भी स्टूडेंट हूँ अभी, सर रेहान वगैरह के ही, ठीक है, और मैं अभी करंटली, हमारा सेकंड क्वार्टर इस्लामाबाद में कंप्लीट हुआ है, ठीक है, इसका हम्म। PhD का। तो सर ये अब मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मैंने ये सारा काम क्लाउड के जरिए जो है वो सर किया है। जो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स थी उसको हमने पहले उसके उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि जी आप जो है वो ये मैंने खुद उसको डिटेल्स दी कि मैंने ये ऐप इस तरह से बनानी है, उसके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक अच्छा, है, हम ऐसा और करते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। प्रॉम्प्ट में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन का एक फोल्डर आ रहा होगा, नीचे है वापस हिस्ट्री में, हिस्ट्री में देखें कॉन्स्टिट्यूशन, सर बिल्कुल ये हिस्ट्री आ गई, ये प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट्स में। आ वो गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। डॉट ठीक है। स्पेसिफाई में नहीं आता मेमोरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन? अच्छा नहीं, ये उसकी PHR है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना अच्छा, कैसे था। हाँ ठीक है आप ये। अच्छा। अच्छा, हम तीनों को ओपन करते हैं, हम थर्ड वन से चलते हैं। सर ये थर्ड वन, हिस्ट्री है ना, ये इसको सही। ओपन। सर ये रीयूजेबल पहले जो है वो मैंने इसको बनाया, फिर उसके बाद उसको, क्योंकि मैंने इसको जब दोबारा से जो रिक्वायरमेंट थी हैकाथॉन की उसके अंदर देखा कि लिखा हुआ था एक वर्ड रीयूजेबल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल बनाए,
तो फिर मैंने ठीक है। दोबारा इसको प्रॉम्प्ट दिया कि जी हमें जो है वो दोबारा से जो है वो अभी कंप्लीट नहीं की थी बात, अभी हम इसी फेज में थे कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन राइट कर रहे थे। तो अच्छा, सर यानी मैं कि आपने इसको पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिया था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का लिखने के बाद आपको आइडिया हुआ कि मुझे कुछ और चीज़ें भी करनी है, तो आपने लास्ट में ये वाला प्रॉम्प्ट दिया था उसको। जी सर मैंने 3 बार सर, पहले इनिशियलाइज फर्स्ट दिया, फिर उसके बाद सेकंड दिया, फिर उस पहले बेसिक कोर प्रिंसिपल उसको बताया, फिर उसके बाद उसको 3 टायर जो जिस तरह से ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3 टायर आर्टिकल एक्सपेंशन के हवाले से उसको आगाह किया, फिर उसके बाद लास्ट के अंदर जो है वो रीयूजेबल इंटेलिजेंस के ठीक है, बारे में अच्छा हम जीरो बताया। टू को जाके देखते हैं, जीरो टू में आपने क्या लिखा हुआ है, थ्री सर टायर में। 02 के अंदर, सर ये 02 के अंदर ये सेम जो सारी चीज़ें मैंने बाय हैंड लिखी हैं सर इसके अंदर। ठीक है, ठीक कि है। उसके अंदर हम इसको पहले बताया कि जी प्राइमरी लेवल के ऊपर जो हम वी रॉट द कॉन्स्टिट्यूशन टुगेदर फॉर द टू डू ठीक है, एप्लीकेशन वी जब रॉट। हम ऐसा करते हैं कि जीरो वन में आके देखते हैं वहां पे क्या है। 01 के अंदर जो है लेट राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द प्रोजेक्ट टुगेदर वी हैव बिल्ड we have to build a command line to do Python console application that stores data task in memory. To the to-do application have 5 main key feature. One, add task, delete task, update and view, and last mark complete task. In details, the working console application demonstrate the तो following इसको function. Adding अब जी ऊपर, सर। अब असद ऊपर ना कुछ स्किल्स नजर आ रही हैं, ये स्किल्स आपने कैसे बनाई जो ऊपर सर स्किल्स के फोल्डर में है। ये सर ये जो स्किल्स हैं ये इस तरह से है कि जब मैंने थर्ड टाइम जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो उसके बाद इसने जो है वो सर इसको स्किल्स को जो है खुद जनरेट किया है, जिसके अंदर सर मैं स्किल्स एक सेकंड खुद ले आता हूँ। सर ये मैंने बाय इसको कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं दी थी कि तुम ये वाली स्किल्स बनाओ, बस खाली मैंने उसे ये बात की थी कि जी रीयूजेबल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखते हुए जो रिक्वायर्ड जो है वो थिंग्स हैं। ठीक है सर, मैं ये निकालता हूँ जो डू आई नीड I also want to work reusable intelligence, create and use reusable intelligence via cloud code, sub-agent and agent skill. Do I need to write also in Constitution? ठीक है, बिल्कुल तो सर सही, ये मैंने वैसे क्वेश्चन है। भी उससे पूछा कि क्या मुझे उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की जरूरत है, अगर है तो ठीक है, आप जो है वो क्रिएट करो एंड यूज करो इन स्किल्स को और सब एजेंट्स को। नियत माशाल्लाह काफ़ी अच्छी एफर्ट है आपकी। इनफैक्ट अभी आप बिल्कुल स्टार्ट में हो, बट स्टिल आपने खाली वन शॉट में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आपने वहाँ पे भी डिफरेंट आइटरेशंस को रन किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह से चलो और ट्राई करो कि आप बाकी फिजिक्स को भी कंप्लीट करो और कंपटीशन में आओ। अच्छा, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आपने करनी है, देखो आपने अपना पहला प्रोजेक्ट बना लिया, ऑलमोस्ट आप कंप्लीट भी कर चुके हो फेज वन को। एक दफ़ा आपने दोबारा से क्लॉट पे जाना है, वहां पे जाके आपने स्किल्स और सब एजेंट्स को देखना है, और फिर आपने वापस आके ना अपने स्किल्स और सब एजेंट्स को रिव्यू करना है कि क्या मेरे पास यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी थी, क्या वहाँ पे उन्होंने कोई और बात भी बताई हुई थी, ये काम आपको करना है। बाकी काफ़ी अच्छा था रेहान भाई, दिशान भाई, किसी और का कोई क्वेश्चन। असद आपसे एक आपने प्रोसेस तो सारा फॉलो किए, बस अभी आपकी जैसे जुनेद भाई ने कहा अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डेवलप करनी है आपने कि सब एजेंट्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं। स्किल्स भी आपके बने हुए हैं, इनको यूज़ कैसे करते हैं, ये होते किस लिए, तो ये आपने अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ये आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में काम आएगी। जी सर ठीक होगा। जुनेद भाई हमज़ा भाई का लेते हैं, हमज़ा भाई वापस आ गए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। असद। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ था, तो क्या मेरा डेमो कंप्लीट हो गया था? आप जी हमजा भाई डेमो तो हमने देख लिया था, अब डायरेक्टली कोर्ट पे आते हैं और हम देखते हैं जो प्रोसेस आपने फॉलो किया। जी। तो अच्छा। बेसिकली मेरे पास जो है सबसे पहले मैंने क्लॉड कोड के अंदर क्लॉड की जो एजेंट्स हैं वो मैंने कुछ बनाए हैं जो कि पूरे फेज 5 तक ज़रूरत पड़ेगी जिनकी। वो सारे एजेंट्स, सब एजेंट पहले बनाए हैं। उसके बाद जो है मेरे पास कुछ स्किल्स मौजूद हैं जो कि थ्रू आउट द 5 फेजेस तक मुझे काम आएंगी, तो वो सारी स्किल्स मैंने ऐड करी हुई हैं। कोई और एक सब एजेंट दिखा दीजिएगा हमजा भाई, ओके। फ्रंट एंड डेवलपर दिखा दें। ये तो आप अब फ्रंट देखते हैं एंड। आपका स्किल अच्छा है या इस सब एजेंट। नीचे आइएगा। सही। ठीक है।
अच्छा, इसमें आप किसी भी सब एजेंट को स्किल्स भी दे सकते हैं। वो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि आपने किसको देना है, किसकी रिक्वायरमेंट थी। स्किल्स जी दिखा जी। दें कोई। स्किल्स के अंदर मेरे पास जो है बेटा गौत का दिखा दें। अ, टॉप पे है बेटा गौत वाला। लग रहा है नेट स्लो है। बेटर और की दिखा देता हूँ। ये आवाज आ रही है? जी हमजा भाई, आवाज़ आ गई है आपकी, बट आई थिंक इंटरनेट के कनेक्शन का इशू है। हम्म, वो लगता है बीटीसीएल यूज कर हाँ, मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया। रहे हैं। जी सर। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। हनान अनम्यूट कर लें और स्क्रीन शेयर कर लें। जी सर। सर मेरी वॉइस क्लियर है? जी क्लियर। अपने बारे में बताइएगा पहले। जी सर, मेरा नेम है अब्दुल हन्नान और मैं कराची से हूँ। PIIC का बैच 71 का स्टूडेंट हूँ। क्या इस स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? जी शेयर्ड है। अच्छा, पहले हम प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं। ये जो PIIC का हैकाथॉन 2 का फेज 1, इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो टू डू जीनी के नाम से जो हमें टू डू एक एप्लीकेशन बनानी थी, मैंने उसका नाम टू डू जीनी रखा है। इसमें ऐड भी टास्क एडिशन और जो बेसिक CRUD ऑपरेशन था हमने वो परफॉर्म करें। टास्क एक ऐड करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये हमें इसकी डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो ऑप्शनल है, चाहे तो एंटर कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल ऑप्शनल इसको लो रखते हैं और प्रायोरिटी इसकी लो पे सेट करेंगे। तो बेसिकली टास्क ऐड हो गया है। इसको अगर आपने कंप्लीट मार्क करना है तो कंप्लीट भी मार्क हो जाएगा, सिंपली इसकी आईडी एंटर करें और ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से अपडेट करना है तो उसकी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे एक ग्रॉस कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए। तो इसको रिफ्रेश करके देखते हैं इसके। सर आई डोंट नो डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं ऐड हुई। लास्ट अपडेट तक ऐड हो रही थी। अ, इसके अपने टेस्ट लिखे हुए हैं। जी टेस्ट लिखे हुए हैं, टेस्ट भी चला के देख लेते हैं। पता चल जाएगा टेस्ट पास हो रहे हो तो फिर तो होना चाहिए। सर 6 टेस्ट हैं टोटल जो CRUD ऑपरेशंस के ही हैं। वो 6 के 6 टेस्ट पास हो रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं वो अपडेट कर रहा है उसको, ये मैं देख लेता हूँ अभी। ठीक। दोबारा स्टार्ट करके देख लेता हूँ। दोनों शायद कोड बेस के शायद कोई इशू है उसमें। अभी अपडेट जेमिनाई ने कुछ। अपडेट टास्क करें। अपडेट टास्क करें तो एक दफा एक चीज देखनी है। वो पहले आईडी पूछ रहा है मेरे भाई, आप सीधा यहाँ पर अपडेट डालोगे तो कैसे करेगा वो। आईडी वन दो, अब डिस्क्रिप्शन दो। ठीक है सर, हो गया। माय फॉल्ट। होता अच्छा, है होता है। डिलीट में भी हम सिंपल आईडी देके इसको डिलीट करवा सकते हैं। ये हमसे कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन दिया और टास्क डिलीट हो गया। और इसी तरीके से ये एप्लीकेशन एग्जिट होगी। कोड बेस की तरफ चलें तो ये हमारा कोड है। टेस्ट आ गए और उसके साथ मैंने इनिशियल स्टेट पे क्लाउड को यूज करा है कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखने के लिए। बाकी सारी डेवलपमेंट जेमिनी CLI के थ्रू करिए, क्योंकि क्लाउड पे कोटा की लिमिटेशंस बहुत हैं, तो इसी वजह से। जी सर। हनान, हमें हिस्ट्री दिखाएं। हिस्ट्री की डायरेक्टरी में जाइएगा।
और प्रॉम्प्ट दिखा दें अपनी पहली CLI टास्क मैनेजमेंट में। अच्छा पहली सर, प्रॉम्प्ट ईच दिखा दें। एवरी प्रॉम्प्ट पे PHR क्रिएट करे तो आप बताए कौन सी वाली दिखाऊं? पहले वाली दिखा दें। अच्छा, और सर मैंने सब एजेंट्स तो यूज करे हैं लेकिन स्किल्स नहीं यूज करी हैं, और सब एजेंट भी जो बेसिक क्लॉड या जेमिनी दोनों के पास टू डू एप्लीकेशन के हिसाब से तो स्किल्स मौजूद थी, तो इतने ज्यादा नहीं है। तो कोड रिफैक्टरेशन और डॉक्यूमेंटेशन, ये जो बेसिक एजेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट स्पेक राइटर, ये दो प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के टाइम पे ज्यादा यूज करें। कोड रिफैक्टर वाला इतना ज्यादा यूज नहीं हुआ, स्किल्स कोई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जी जुनेद भाई, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखा था अपना? सर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे लिखा था डायरेक्ट, वो जो सर जिया की जो रेडी डॉक्यूमेंटेशन था गूगल डॉक्स का, वहां से हम्म, रिक्वायरमेंट्स देख के और चैट जीपीटी से डिस्कस करके वहां से मैंने फाइनलाइज करा और फिर उसको क्लॉड को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कुछ अपडेट्स के बाद, माइनर अपडेट्स के बाद, और वो कंफर्म कर ठीक दिया है। था, और इस तरीके से जब मैंने आपने किया। कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए चैट जीपीटी से वापस, तो आपने क्या यहाँ पे लाके डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, या आपने क्लाउड को लाके दिया? अगर क्लाउड को लाके दिया तो क्या आपने कोई कमांड चलाई है, डायरेक्टली बोला ये जाके ऐड कर दो, यानी कि लाइक क्या किया आपने चैट जीपीटी के मैंने बाद? जैसे चैट जीपीटी से कॉपी करा जब कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको डायरेक्ट लाके फाइल में पेस्ट नहीं किया। ठीक। पहले उसको ले जाके क्लॉड को दिया और उससे क्लैरिफिकेशन की कमांड पूछी कि इसमें हम और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, या फिर कुछ एरर्स या कोई इश्यूज हैं जो आगे जाके तंग करें, इस हिसाब से, क्योंकि 5 फेजेस तक जाना है हमें, तो इस हिसाब से इसीलिए फिर एक चीज और बताओ। फाइनलाइज जब करके आपने, मुझे अपडेट करें। अच्छा अब्दुल हनान, जब आपने प्रॉम्प्ट को लाके पेस्ट किया तो क्या आपने डायरेक्टली पेस्ट किया था, या आपने एसपी डॉट कॉन्स्टिट्यूशन को यूज किया था? नहीं, उस वक्त डायरेक्टली पेस्ट करा था, और उसके बाद जब वो हमारी कन्वर्सेशन हुई क्लॉड के साथ, फाइनलाइज हुई, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन SP.constitution की कमांड चलाई, तो उसने डायरेक्टली अपडेट कर दिया फिर ठीक हो गया। आफ्टर कन्वर्सेशन। ठीक है। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? वैसे काफ़ी अच्छी एफर्ट है आपकी, है ना? अब आप ट्राई करना एक दफ़ा कि यहाँ पे आके पॉज करना एक दफ़ा, और इसको पॉज करके ना एक दफ़ा दोबारा से जाके इस पैकेट को ना सिर्फ नज़र मार लेना कि मैंने यहाँ पे कैसे काम किया, वहाँ पे क्या बात हो रही थी। और इसी तरह से एक दफ़ा क्लोड को भी, क्योंकि असल में होता है कि जब हम एक दफ़ा काम प्रैक्टिकली कर लेते हैं ना, और फिर वापस जाके जब हम एक दफ़ा चीज़ों को देखते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं, अच्छा मैं ऐसे कर रहा था, और इसको करने की एक ऑप्शन ये भी हो सकती है मेरे पास। अभी अगर आप देखें तो एक बात तो पता लग रही है कि आपने बहुत ज़्यादा डिस्कशन की एजेंट के साथ, वो तो आपकी पीएचआर से नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम आप बाकी चीज़ों को भी जाके देखना कि आप जितनी अच्छी डिस्कशन कर रहे हो, अब आप उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ये मुझे अच्छी तो बात लग कैसे? रही थी कि ना, ये इनके जेमिनाई भी बीच में इनका कोटा हिट हुआ है, तो फिर जेमिनाई के साथ तो बहुत बातें होती है। बिल्कुल। अच्छा सर, इसका ये किया है कि क्लॉड को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक रखा है, जैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई तो उसके बाद जितने भी स्पेक्स और जो भी डेवलपमेंट का काम है वो सब जेमिनाई के थ्रू किया। बिल्कुल सही। यही अच्छा, मैं सबको सजेस्ट भी करा। जी दिशान भाई। मैं सजेस्ट भी लोगों को यही कर रहा था कि अगर आपके पास प्रो वर्जन है ना, तो उसको सिर्फ आप कॉन्स्टिट्यूशन तक रखो, कोडिंग आप जेमिनाई से करवा लो, तो आपके पैसे ही बचेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप एक चीज़ और भी कर सकते हो। अभी आप अगर नोटिस करो तो आपको दो फाइल्स को मैनेज करना पड़ रहा है, एक क्लॉड डॉट एम डी की फाइल है, दूसरी जेमिनाई डॉट एम डी की। जबकि आप जेमिनाई की सेटिंग्स डॉट एसएल में जाके क्लॉड का अगर नाम ऐड कर दोगे फाइल का, तो फिर आपको एक ही फाइल को मैनेज करना होगा, तो आपका एक बर्डन भी थोड़ा सा कम हो जाएगा मैनेजमेंट का। बाकी ओवरऑल अच्छी एफर्ट थी, तो हम देखते हैं कि आप नेक्स्ट का ला के प्रेजेंट करते हो बाकी सारे फेजेस को। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था, जो हैकाथॉन 1 के दोनों फेजेस थे, चैटबॉट और वाला, वो सबमिट नहीं हुआ, अभी तक थोड़ा लेट हो गया है, तो अब अभी फॉर्म्स ओपन है, ये सबमिट हो सकता है अभी या नहीं? बेटा, वो अभी ओपन है, ये सब असली तो मकसद आप लोगों को सिखाना है ना। जी। और दूसरा तो उसके मकसद जो है, रैंक के कुछ इश्यूज और थे, इस वजह कंपटीशन से में, वो सबमिट नहीं हो और सके। दूसरा ये कि कंपटीशन में मज़ा भी बहुत आता है। जी तालीम, सर। तालीम का वो खास तौर पे, तो वो जी। उसकी फिक्र ना करें। अच्छा सा बना के रखें, इंशाल्लाह जब 7 क्रॉस करेंगे तो फिर इंशाल्लाह एवेल्यूट करेंगे। हम्म। ओके सर। अच्छा, नेक्स्ट जैन म्यूट कर लें। जी जैन, आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लें और अपना इंट्रो भी करवा दें।
अच्छा, एकदम जैन सही। की भी वॉइस नहीं आ रही। अच्छा जैन, आप अपना माइक चेक कर लें। नेक्स्ट है सलीम। जी यस सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम सलीम है और मैं बैच 37 का स्टूडेंट हूँ। मेरी वॉइस क्लियर है सर? जी सलीम। आप किस शहर में रहते हैं? सर मैं रावलपिंडी में। जबरदस्त जबरदस्त। ये मेरी स्क्रीन क्लियर है? ब्लैक है। अच्छा, अभी सर ये मेरे मेरा पास तो ब्लैक आ रही है। निशान भी आपके पास आ रही है स्क्रीन? ब्लैक आ रही है भाई। अच्छा सलीम, ये इंश्योर कर लें कि आपने ऊपर से शेयर ऑल पे क्लिक किया था, यानी कि सारी स्क्रीन को आपने अलाउ किया है। पॉज करके दोबारा से शेयर करिए। रीशेयर करके ना, शेयर ऑल कर ले, क्योंकि अभी माउस दिख रहा है लेकिन स्क्रीन को नहीं शेयर। अच्छा। अच्छा, मैं आपकी स्क्रीन को, बिल्कुल ठीक है, आपकी स्क्रीन पॉज होगी। अब दोबारा से शेयर कीजिएगा और ऊपर टॉप पे ऑप्शन आएगी कि आपने कंप्लीट स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। मेरे पास सर अभी ऑप्शन नहीं शो है। अच्छा, शेयर का बटन आ रहा है आपके पास, शेयर पे क्लिक करें। सलीम आप जस्ट शेयर पे क्लिक करें और शेयर नीचे जो बटन होगा उस पर कर दें। कोई विंडो और एंटायर स्क्रीन वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होगी। आप इसको क्विकली देख लें, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। आपका ओके। इशू रिजॉल्व हो जाए तो फिर हैंड रेस कर दीजिएगा। राइट। जी गुज फातिमा। सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बेटा आ जी। रही है। वालेकुम। सर ये मैं पहले मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है गुज। एक मिनट सर, मुझे लगा कि शेयर हो रही है। सर आप मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी बेटा बिल्कुल। हो रही है। सर ये जो है ना, ये बेसिक डेमो है, मैं आपको अपना कोड दिखा देती हूँ। सर मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। सर ये मैंने सबसे पहले जो है ना वो लास्ट टाइम जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था तो उसमें मैंने सब एजेंट्स इतने अच्छे से नहीं बनाए थे इस दफ़ा, इसलिए मैंने सबसे पहले जो है ना। जी। सॉरी जी सर। अरुज, एक पहले जरा अपने इंट्रोडक्शन कराएं, आप किस शहर से हैं? सर मैं उरुज फातिमा, PIIC बैच 71 कराची से हूँ। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम मैंने प्रोजेक्ट बना लिया था, लेकिन जो है ना मुझे थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग से फेरिंग अभी भी ना। हाँ बेटा कोई मसला नहीं है। हमारी भी आवाज़ नहीं निकलती थी शुरू में। ऐसे ही होता है सर। जुनेद की और जीशान की भी नहीं निकलती थी, किसी की भी नहीं निकलती थी।
तो बेटा कोई घबराने की बात नहीं है। हम्म। आप हमारे साथ रहेंगे तो इतने ज़्यादा बोलेंगे कि आपके घर वाले भी तंग आ जाएंगे। सर मैंने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट बनाया था लेकिन वो मैंने शो नहीं करवाया, और मतलब मुझसे में कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं कोई हो बात पाई नहीं। शो करने, इस दफा हाँ मैंने नहीं बेटा, प्रोजेक्ट इंशाल्लाह करा हो दी थी। जाएगी। आस्ता आस्ता होती है ना हर भी चीज़, कुछ भी एक दिन में नहीं होता। आस्ता आस्ता तो देखा, आज आज की हिम्मत हो गई, कल आप तकरीर कर रही होंगी और हम कह रहे होंगे कि भाई अच्छा अरूज बस कर दो, बस कर दो। आपकी अम्मी अब्बू भी कह रहे होंगे बस कर दो, बस कर दो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर, सबसे पहले जो है ना मैंने ये कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल लिखवाई। मैंने इसमें कुछ ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन वो जो पीडीएफ था उसमें जो हैकाथॉन की जो फेज 1 की रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने देकर क्लॉट को ही देकर जो है ना उनसे क्लॉट से जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखवाई। और जो सबसे पहले तो मैंने ये उससे ये पूछा था कि जो है ना कि इस प्रोजेक्ट को लेके कि कौन सी जो है ना सब एजेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं, हेल्पफुल लगे। तो उसने जो है ना सिर्फ ये स्पेक जनरेटर का जो है ना रिकमेंड किया था। तो मैंने स्पेक जनरेटर का जो है ना सब एजेंट बनाया। और वैसे स्पेक्स हम स्पेसिफाइड कमांड से भी लिखवा सकते हैं, लेकिन जो इस सब एजेंट का जो पर्पस है वो ये है कि ये जो है। अ, अरूज आपकी आवाज़ चली गई। एक मिनट सर, वो बैटरी। लगा लो कोई जी मसला सर, वो स्पेक जनरेटर का था ना इस। अच्छा, आई थिंक रोज डिस्कनेक्ट हो गई हैं। नहीं। अच्छा, कोई अच्छा। और है? अच्छा सर, आई थिंक स्टूडेंट्स, अच्छा जैन है, जैन अनम्यूट कर लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम। सलाम। आवाज़ आ रही है? बेटा आ रही है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सैयद मोहामिद। यहाँ पर मैंने दूसरी आईडी से वो करा हुआ, तो इसलिए जैन शो हो रहा। सो आई एम अच्छा फ्रॉम अच्छा कराची, बैच अच्छा। 71 PIAC। सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बेसिकली स्क्रीन शेयर हो गई होगी। जी। हम्म, ये पहले से मैंने ऐड किया हुआ, इसको डिलीट कर देता हूँ। और तो ये टॉगल कंप्लीट एंड कंप्लीट और अपडेट। ठीक है, ये डेमो होगी बेसिकली। और ये कोड। अच्छा जैन, आप बताएं कि आपने कैसे इस प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट किया, जब आपने बनाना शुरू किया तो क्या आपके स्टेप्स थे
किस तरह से आपने सोचा, आपका थॉट प्रोसेस क्या था, फिर आपने क्या क्या स्टेप्स लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपकी पैनावर्सिटी की जो स्पेक किट्स की वो है उसको फॉलो करते हुए, और डॉग की हैकाथॉन फेज 2 की डॉग है उसको फॉलो करते हुए, और चैट जीपीटी के थ्रू कम्युनिकेशन करके मैंने इसको सॉल्व किया। फर्स्ट स्टेप ये था कि क्लाउड को इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद स्पेक्टेड प्लस को, एंड देन मूव टू कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप। वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन हमने की। पहले तो पूरी डिटेल निकाली प्रोजेक्ट की कि क्या करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर SP.constitution के थ्रू हमने उसमें ऐड किया, फिर प्लान किया इसी तरह, फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक हो गया। अपनी हिस्ट्री दिखाइएगा, जो जी पहले आपकी हिस्ट्री ओपन है, कंसोल टू डू ऐप वाली। ठीक है, प्रॉम्प्ट दिखाएं इसमें अपनी। ऊपर जाएंगे आप, ऊपर है। जी 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 ये जी। हम्म, ठीक है। अच्छा, ये /SP.specify आपने खुद लिख के आगे पेस्ट किया था? जी मैं क्या, ये जो /SP.specify लिखा है ये आपने खुद लिख के आगे प्रॉम्प्ट पेस्ट की थी? जी 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 स्पेसिफाई के थ्रू, क्लाउड के थ्रू स्पेसिफाई लिख कर ये पेश किए थे। ठीक है। और ये जो आगे लिखी है आपने प्रॉम्प्ट, ये कहाँ से आप चैट लेके आए थे जीपीटी खुद? चैट चैट जीपीटी से, ओके ठीक। मैंने पहले उसको वो डॉग्स है ना, डॉग्स को फॉलो ठीक। करते हुए उसको डिटेल्स बताएं, एंड देन फिर जनरेट करवा दी। ठीक। ठीक है। जी जुनेद भाई। ज़बरदस्त। जैन, अब आपका नाम दूसरा था, भूल गया। अच्छा काम किया आपने। बाकी भी फेज़ ऐसे ही आपने इम्प्लीमेंट करने, और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप क्लाउड की डॉक्यूमेंटेशन को देखें, और बाकी इस प्रोजेक्ट इस फेज़ के बाद जैसे स्पेक किट प्लस है वो कैसे आपने काम किया और एक्चुअल में कैसा था, तो ये साथ साथ आपने अपनी लर्निंग भी करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट। अ, जी। सलीम अख्तर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अ, मैं स्क्रीन सर ज़रा शेयर करूँ? सर मुझे प्रॉब्लम आ रहा है स्क्रीन शेयरिंग में। अभी देखें। मैं शेयर पे जाऊँ? जी शेर पे जाएं। शेयर के बटन पे क्लिक करें ना, ये ग्रीन कलर का बटन होगा, और ठीक है। नीचे अभी शेयर का। अभी मेरी स्क्रीन क्लियर है? ब्लैक है भी, शो स्क्रीन नहीं हो रही। शेयर होती है इनकी, लेकिन स्क्रीन शेयर होने के बाद ब्लैक हो जाती है। कोई प्राइवेसी वगैरह लगी हुई है क्या है? प्राइवेसी नहीं लगी। अच्छा, आप अपनी सिस्टम की सेटिंग्स में देख लीजिएगा, और क्लाउड कोड आपने यूज़ किया ना, उसी से पूछिएगा कि क्या इशू है। चलें, थैंक यू सर। बिल्कुल सही आइडिया। ओके। अ, जी लिश्मा, अनम्यूट की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Just sir, I am Sayeda Lishba Fatma. I am from Karachi, batch 71 student. Okay, let me share my screen. अच्छा सर, मैंने जो है फेज 2 तक कुछ हद तक मतलब कर लिया है। फेज 2 में मैंने लाइक कुछ वेब एप्लीकेशन तक मैं थोड़ा बहुत पहुंचने में कामयाब हुई हूँ। लाइक फेज 1 का मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरा कोड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरे गिटहब पे मैंने सारा
अपडेट किया है। स्पेसिफाई प्लस यूज किया है, क्लाउड मेरा पेज था तो मैंने उसके थ्रू किया है, स्पेक्स बनाए हैं। अच्छा, ये मेरा लाइक ये अगर फेस वन के लिए बात करें तो ये उसका है, लाइक उसका अगर हमें टेस्ट करना हो तो ये मैंने उसके लिए बनाया है। मैं अगर उसको रन करके बताऊं। जी लिश्मा रन कर ले। जी सर। जी। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमें हैकाथॉन 2 के जो हमें रिक्वायरमेंट्स है इसके तहत के एड अ टास्क, लिस्ट टास्क, मार्क टास्क एज कंप्लीटेड एंड कंप्लीट अपडेट टास्क, तो इसमें अगर हम चाहें तो थ्रू लाइक सिलेक्शन 1 to 6 सेलेक्ट कर सकते हैं। इफ आई सेलेक्ट वन, तो आई नीड टू लेट से कॉल माय असिस्टेंट। और अगर कुछ डिस्क्रिप्शन चाहूँ ऑप्शनल है, एंटर करना चाहूँ तो ठीक है, अदरवाइज ओके। तो अदर देन दैट ओके टू कंटिन्यू, इसमें से आइडिया लोकेट कर दी वन इटसेल्फ। फिर अगर देन अगर मैं इसको चाहूँ अपडेट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ, एग्जिट कर सकती हूँ। लेट्स से कि अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं फोर प्रेस करूंगी। देन अगर मैं कॉल ठीक है। असिस्टेंट की जगह चाहूँ, ये तो मेरा फेस वन का है, लेकिन मैंने इसको अभी वेब एप्लीकेशन पे थोड़ा सा लेकर आई हूँ। तो ये इस तरह से अच्छा मेरे लिश्मा, एक अपना इंटरफेस बन गया प्रोसेस क्लाउड बताएं। किट। आपने स्टार्ट कैसे किया वो प्रोसेस बताएं। स्टार्ट मैंने ऐसे किया सर, क्योंकि मेरा प्लॉट प्लॉट कोड के थ्रू गया। पहले मैंने स्पेसिफाई प्लस एंड प्लॉट कोड ये इस तरह से किया। स्पेसिफाई प्लस में मैंने इनिशिएट कराया। सबसे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्किंग करी, जिसके लिए मैंने चैट जीपीटी यूज किया। और प्लॉट पहले मैंने चैट जीपीटी से सारी सजेशन ली कि किस किस तरह प्रोसेस करना है। फिर मैंने वहां से हैकाथन 2 की जो भी रिक्वायरमेंट्स थी उसके थ्रू, मतलब उसको लेके, फिर उसके बाद वो मैंने क्लॉट को दी, उससे भी सजेशन ली। और फिर उसको कुछ इसके स्किल्स ऐड करनी, जैसे कि जो है इसमें जो मैंने स्किल अभी, क्योंकि फेस वन पे ऐसा जितनी नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन चेक करके स्किल मैंने गेट करी कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने बनाई है उसको चेक करे कि हर हर फेस में मतलब उस वाइस जो है वो चेक करता रहे। फिर अभी चूंकि फेस टू के लिए हमें बैकएंड की भी जरूरत थी, तो बैकएंड और फ्रंट एंड अभी थोड़ी इस पे वर्किंग करी है मैंने। स्पेक्स अभी फेस वन और फेस टू के मैंने बनानी है, वो इस तरह अच्छा, से हमारे। बैकएंड बैकएंड की डायरेक्टरी ओपन कीजिएगा। जी। अभी हमें क्योंकि डेटाबेस क्योंकि रिक्वायरमेंट थी फेस टू के लिए, तो उसके मैंने नियॉन डीबी लिया है। तो उसके थ्रू ये कि अगर हम यहाँ पे जो लोकल होस्ट पे हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे टास्क ऐड करवा रही हूँ, ये एक जो वेब इंटरफेस है, तो वो फिर नियॉन डीबी डीबी के थ्रू मैंने किया। अच्छा, यहाँ पे अगर हम टास्क को ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल कॉल टू मैसेज एंड डिस्क्रिप्शन दे दी, प्रायोरिटी हम इसमें सेट कर सकते हैं टैग। और अगर मैं यहाँ पे क्रिएट ये टास्क पे क्लिक करूंगी तो मेरा यहाँ पर एक टास्क जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और उसको मैं चाहूँ तो एडिट और डिलीट भी कर सकती हूँ। और जो है यहाँ पे मेरे लिखे हुए हैं टोटल टास्क, पेंडिंग टास्क, कंप्लीट टास्क, और इस तरह मैं और न्यू टास्क बना सकती हूँ। अभी लाइक ये मैंने बस अभी अभी जस्ट कंप्लीट करके आपको डिस्प्ले करी भी, मुझे इसमें मजीद वर्किंग करनी है, इस पे मुझे और फीचर्स ऐड करनी है। जबरदस्त। कोड में आइएगा। माशाल्लाह। जी। कोड लाइक सर ये गिटहब है मेरा, और अगर आप कहेंगे तो मैं लोकल पे भी दिखा देती हूँ। लोकल पे दिखा देना, हम फेज़ वन पे जाते हैं अभी। आप फेज़ टू जी पे तो जी आप सर। काम कर रही हैं, तो इसको इम्प्रूव तो ये होता रहेगा। जी सर। कर्सर पे दिखा दें, जो कर्सर आपका ओपन है जहाँ से आपने ऐप रन की थी। अच्छा अच्छा। जी सर। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसकी कमांड कौन सी यूज़ की, एसपी या डॉट आप। कॉन्स्टिट्यूशन की command, ठीक है। मतलब। जी। जी जी जी, मैं यही पूछना चाह रहा था। हिस्ट्री दिखाइएगा अपनी। जी सर। ये अभी फेस वन और फेस टू है। फेस वन की मैं आपको दिखा देती हूँ। फेस वन में क्योंकि अच्छा, फेस टू को मैंने ऐसे नहीं अभी डायरेक्ट उसकी पूरी प्लानिंग से बनवाया, ऐसे नहीं कि मैंने जस्ट उसको, क्योंकि उस मतलब क्लॉट ये मतलब क्लॉड ने भी मुझसे खुद भी पूछा कि आप फेस वन आपका कंप्लीट हो गया, आप डायरेक्ट फेस टू पे हम उसको टास्क दें और उसको प्रोसीड करें। मैंने कहा नहीं, इसको प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करते हैं। तो वो प्लानिंग का भी ऑप्शन उसने मुझे दिया, तो मैंने कहा नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करेंगे, चाहे इसमें थोड़ा टाइम लगे, ताकि आगे जाके फिर फेस थ्री फेस फोर पे हम ना फंसे। तो ये इस तरह से है कि अगर मैं फेस वन का अगर आपको दिखा दूं कुछ, लेट्स से ये क्रिएट वाला ठीक है। है, इसको मैं डाउन कर अ, देती हूँ। अच्छा, थोड़ा सा साइड बार को बड़ा जी कीजिएगा। जी जी जी। ये बिल्कुल फर्स्ट हमारा
जब स्टार्ट हुआ था, तो ये सर कि हम किस तरह से लेकर चलेंगे प्लानिंग हमारी बेसिक बेसिक्स पे। ये फेज 1 के लिए था। अच्छा, फेज 2 के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं सर यहाँ पे। आप साइड बाय को बड़ा कीजिएगा, मैं कुछ देखना चाहता हूँ आपकी। अच्छा, इसको बंद जी। जी सर, एक सेकेंड। फेज 1 के अंदर पहली फाइल को ओपन करें। जी। अच्छा, इसमें आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की पीएचआरज नहीं है। पी एच आपने जो आर अ, आपकी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री नहीं है। प्रॉम्प्ट हिस्ट्री सर मेरी अ, है इसमें, फेस में नहीं, लेकिन मेरी प्रॉम्प्ट हिस्ट्री सेव, एक सेकंड में हिस्ट्री देती हूँ। हिस्ट्री मेरी सेव तो हो रही थी, पीएचआर वो ठीक कर है। रहा था। एक सेकंड में देखती हूँ उसने पता नहीं कहाँ सेव किया, लेकिन वो क्लाउड पीएचआर जनरेट कर रहा था, क्योंकि एक साथ तो नहीं हो रहा है। जब मैं क्लाउड को रीओपन करी थी, तो वो पीएचआर के थ्रू ही उसको जो है वो आगे लेके चल रहा था। अब मैं देखती हूँ अच्छा, उसने जब किस आप एस तरह पी से डॉट कॉन्फ़िगर। कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड से कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना, तो वो पीएचआर भी बना देता है उसकी। एनी हो, वापस जी। चलते हैं, वापस आए। कोई जी भी पहली ओपन कर लें, फर्स्ट वन। अच्छा, इसमें अपनी प- प्रॉम्प्ट दिखा दीजिएगा। फर्स्ट फेज सर, की बात करें अभी। फर्स्ट फेज की कोई फ्रॉम, अच्छा जी। फर्स्ट फर्स्ट फेज की फर्स्ट। फर्स्ट फेज की फर्स्ट। इसकी इसमें प्रॉम्प्ट होगी, प्रॉम्प्ट दिखाइएगा, ऊपर जाइएगा। ये तो हम्म, वैसे वो क्या यहाँ रहा है कि यूजर रिक्वेस्ट टू कंटिन्यू प्रोजेक्ट आफ्टर रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट आई डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशन की फाइल में नहीं। अलिशा, एक चीज़ कंफर्म कर लीजिएगा बाद में आप। एक तो जो हमारा चैप्टर बुक के अंदर है ना, स्पेसिफाई का, स्पेक्टेड प्लस का, उसको एक दफ़ा से गो थ्रू कीजिएगा और फेजेस को देखिएगा किस तरह से आपने पहले स्पेक्स बनवानी है, फिर प्लान, उसके बाद टास्क। वो एक नज़र फिर से देख लीजिएगा कि कोई भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है इम्प्लीमेंटेशन में, तो वो क्लियर जी हो जी जाएगी। जी। क्योंकि सर यहाँ तो देखिए, यहाँ अगर अगर आप ये देखें यहाँ पे इसी में फीचर, इसमें मैंने सारे मतलब मैंने दिए हैं किस तरह से ना यूजर स्टोरीज की। अगर मैं न्यू टास्क बनाना है, फिर इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये पूरा अगर आप देखें जी तो ये मैंने बिल्कुल, पूरा इसमें बनाया हुआ है, तो इन बिल्कुल सबका। बना हुआ है। जी जुनेद भाई। नहीं, बिल्कुल सही, बेस्ट हो गया। काफ़ी अच्छी एफर्ट है इस पर। देखते हैं क्या आप नेक्स्ट आगे प्रेजेंट करती हैं। जी थैंक यू सर। ओके जी, आज का सेशन खत्म हुआ। सब लोग काम जारी रखें, जो पीछे भी रह गए कोई मसला नहीं है। शुरू में पीछे हैं, आखिर में आप जीशान भाई को बीट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह सर। और जब जीशान भाई खुशी होंगे, बिल्कुल सर। प्रोफेशनल टीचर हैं तो खुशी होंगे कि आपने उनको बीट कर दिया। तो जल्दी जल्दी सब लोग काम करें। इंशाल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी, जाके अपने घर वालों के साथ खाना खाएं। फिर इंशाल्लाह मुलाकात रहती है अगली मीटिंग में। थैंक यू। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।